ओके। तो मेरी स्क्रीन शेयर है सबके साथ। या सर शेयर्ड है। जी सर, शेयर है। ओके। तो अभी हमने क्या किया इसमें, मैंने सिर्फ अभी एक नेक्स्ट का मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे नेक्स्ट का, हम उसी में स्ट्राइप की इंटीग्रेशन करेंगे और इसका कोड भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। फर्दर आप बाकी इसमें जो आप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप क्वार्टर 1 या क्वार्टर 3 या 2 में है, तो अगर आप काम करें देन आप अपना जब प्रोजेक्ट करेंगे देन आपने सेम कोड वहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना है, आपके पास वो काम करेगा अगर हर चीज़ आपके पास वर्किंग में है। तो ये सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल है, मतलब मैंने अभी सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया और इसे सिर्फ मैंने रन किया, इसके अंदर मैंने कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं की। तो इसके अंदर मैं सिर्फ जो है वो थीम की चेंजिंग कर देता हूँ। मैं इसे वाइट कर देता हूँ। तो ये आपके पास थीम इसका लाइट हो जाएगा। ओके। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने स्ट्राइप की इंटीग्रेशन करनी है। बेसिकली स्ट्राइप हम पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्राइप क्या होता है। स्ट्राइप बेसिकली हमारे पास एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो कि हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसपे हम क्या करते हैं कि अपनी कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या हमें कहीं भी अपनी ऑनलाइन पेमेंट के ट्रांजेक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करते हैं, स्ट्राइप को यूज़ करते हैं। स्ट्राइप के थ्रू हम क्या करते हैं, कार्ड पेमेंट या बैंक पेमेंट्स जो होती हैं वो सारी की सारी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है stripe.com। ये आपके पास स्ट्राइप एक आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंटरनेट। और इसमें आपकी जो गूगल पे है या आपके पास एप्पल पे है, या अगर आपने ईमेल के थ्रू करना है, आपने जो भी डाटा गेट करना है वो सारा का सारा आपको क्या आएगा, स्ट्राइप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो ये बेसिक जो आपके पास इनके जो क्लाइंट्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, स्लैक है, अमेजोन है, गूगल है, शॉपिफाई या है, लाइन कार्ट है या जूम है, ये सारी की सारी कंपनीज क्या कर रहे हैं, इसे स्ट्राइप को यूज़ कर रहे हैं। और ये फुली इंटीग्रेटेड है। आपके पास यहाँ पे उनकी एक एग्जांपल दी हुई है कि एड फुली इंटीग्रेटेड सूट फॉर द फाइनेंशियल पेमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या आपके पास यहाँ पे पेमेंट्स हैं, आप रीडर को सेंड करते हैं, इनवॉइस सेंड कर सकते हैं, आप बिलिंग को जनरेट कर सकते हैं, आपके पास क्लाइमेट या आपने कहीं भी प्रोडक्ट को किया हुआ है, ये सारी आपके पास क्या होती है, कनेक्टेड होती है आपस में। एक्सेप्ट एंड ऑप्टिमाइज पेमेंट ग्लोबली, आप ग्लोबली कहीं से भी इसकी जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जहाँ से आपने इसे सेंड करना है आपने इसे किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करना है, लाइक अगर आपने पीकेआर से कन्वर्ट करना है, आपने उसे यूएसडी में अगर गेट करनी है, सारी जो करेंसीज वो स्ट्राइप सपोर्ट करता है, हम किसी भी करेंसी में रहकर उसकी में क्या कर सकते हैं, उसका चेकआउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे उनकी फुल डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है और यहाँ पे उनको मतलब ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमने स्टार्ट कैसे करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे ये मुझे मेरे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। मैं इसे लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं दोबारा एक न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मैं साइन आउट करूंगा इससे। ओके। तो ये साइन आउट कर रहे हैं। ओके। अब आपके पास स्ट्राइप क्या हो चुका है, आपके पास क्या हो चुका है, लॉग आउट हो चुका है। अब अगर आपके पास ऑलरेडी अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है स्ट्राइप पे, देन आप स्ट्राइप पे क्या करेंगे, उस पर क्लिक करके लॉग इन करेंगे। लेकिन अगर आपने स्ट्राइप पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ और आप फर्स्ट टाइम स्ट्राइप को यूज कर रहे हैं, देन आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट उसमें ऐड आप साइन अप करेंगे। तो साइन अप पे करने के लिए आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। आप आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे क्या पूछेगा कि आप कोई ईमेल, कि जिस ईमेल से आपने क्या करना है, कोई अकाउंट बनाना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आ, ईमेल है जिसपे मेरा ये अकाउंट नहीं बना हुआ, फुल नेम जहाँ से, और उसके बाद आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ये पाकिस्तान मोस्टली नहीं देगा, तो आप इसे यूएस ही कर लें। यूएस स्टेट्स जो आपके पास है, यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने दें इसे। और जो आपने यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे आपने रिक्वायर करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर पासवर्ड नीड्स टू बी एट लीस्ट 10 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग मल्टीपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू मेक इट मोर सिक्योर। कि आपने इसमें मल्टीपल वर्ड्स यहाँ पे एटलीस्ट जो है 10 वर्ड्स तक आपने क्या करना है, उसको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, आप भी अपना जो भी आपने पासवर्ड एंटर करना है आप अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर सकते हैं।
और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे, होपफुली ये क्रिएट होना चाहिए। ओके, ये मुझे कहाँ पे री रेंडर कर देगा, ये मुझे मेरे डैशबोर्ड पे क्या करेगा, री रेंडर कर देगा, जो कि एक स्ट्राइप का एक ऑफिशियल डैशबोर्ड आपके पास है, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह की चीज़ें। उससे पहले ये आप कहेगा फर्स्ट वेरीफाई योर ईमेल, चेक जो आपने यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड की है टू वेरीफाई द अकाउंट एंड गेट स्टार्टेड। मैं ओपन जीमेल करूँगा कि जिस ईमेल पे ये मुझे ईमेल आई है मैं उस ईमेल पे जाऊँ और इस ईमेल को मैं क्या करूँ यहाँ पे वेरीफाई करूँ। तो यहाँ पे मैं इसे वेरीफाई कर रहा हूँ, वेरीफाई ईमेल। तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइप का वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और हमने इसे कैसे लेके चलना है? किसी का यहाँ तक कोई इशू है? जी, क्लियर है सर। ओके। तो नेक्स्ट आपने क्या करना सर है? एक सवाल है कर जी जी। सर एक चीज क्लियर कर देगा कि बेसिकली जो हम ये स्ट्राइप का अकाउंट बनाएंगे, बेसिकली हम अगर किसी क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं जी जी। तो वो क्लाइंट की जी ईमेल जी। पे और जी पासवर्ड जी। पे होगा। जी जी, वो क्लाइंट से आप कहेंगे कि आपने जिसके लिए आपने बनवाना है आप अपनी ईमेल प्रोवाइड करें और अपना पासवर्ड प्रोवाइड करें, देन आप क्लाइंट के लिए ही ये बनाएंगे, आप अपनी कभी भी ईमेल पे उसे नहीं बनाएंगे। इन केस अगर आपने टेस्टिंग वगैरह करनी है देन आप अपने अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्लाइंट को डिलीवर करेंगे देन आप उसी की ईमेल और उसकी कंडीशंस को यूज़ करते हुए डिलीवर करेंगे। ओके, सो जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपके पास क्या है कि आपने एक्टिवेटिंग पेमेंट, जो भी आपने पेमेंट करनी है, और ये यहाँ से आपसे कुछ चीज़ें रिक्वायर करेगा, जिसमें आपको कह रहा है कि आपका बिजनेस स्टेट क्या है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान नहीं था आई थिंक, और उसके बाद इंडिविजुअल बिजनेस है, यहाँ पे कंपनी है, अभी हम इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। और बिजनेस डिटेल जो आपने करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास जो लीगल नेम है, मैं यहाँ पे अपना इस इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा हूँ सारी। टू डेट ऑफ बर्थ 23, ओके अच्छा फर्स्ट वन मंथ है, तो इसलिए मैं कर देता हूँ 23, और ये मेरे पास है 03। उसके बाद आपके पास स्टेट है, आपके पास एड्रेस है, और आप इसे अपना जो कंटिन्यू नंबर है, जो भी आप नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं अपना नंबर प्रोवाइड करके इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, हम इसे अभी के लिए इग्नोर कर लेते हैं, पेमेंट मेथड्स को या इस तरह की चीज़ों को। उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने ऐड बिजनेस डिटेल्स टू एक्सेप्ट पेमेंट्स, तो आपने कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे देन आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपका बिजनेस डिटेल, आपकी फाइनेंशियल डिटेल, आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, आपने सिक्योर योर अकाउंट ऐड एक्स्ट्रा, और इसके जितने भी रिव्यूज और पब्लिश है एंड पे आपने सारी की सारी क्या करनी है, वो चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, पब्लिश कर देनी है। इसके अलावा अगर आपने एपी उसके बाद आपने एपीआई कीज पे क्लिक करना है। तो मेक श्योर जब आप इसे टेस्टिंग वगैरह कर लें, लाइव डाटा, ओके, ये मुझे लाइव क्यों नहीं करने दे रहा है इसे, कि मुझे ऐड करने की चीज़ें। ओके, ये आपके पास डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास टेस्ट मोड पे ही है। अगर आप डेवलपर्स मोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डेवलपर मोड में चला जाएगा, और अगर आप टेस्ट मोड में या इस तरह के आप डेवलपर मोड्स पे क्लिक करके आप इसके जो एपीआई कीज फॉर डेवलपर्स आप इस पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास एक होम पेज आएगा, आपके पास पेमेंट्स है, आपके पास बैलेंस है, कस्टमर जो आप स्ट्राइप के ऊपर कस्टमर क्रिएट करेंगे, आपके पास जो बिलिंग है, जो आपके पास रिपोर्ट है, या आपके पास कनेक्ट है, जो इस तरह की चीज़ें हैं। और मेक श्योर जब आपने इसे टेस्ट मोड पे रखना है, आपने हमेशा इसे टेस्ट मोड पे रखना है, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट टेस्ट मोड पे ही रहेगा। अनलेस अनलेस जब तक आप अपने इसमें सारी कंडीशंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक आपके पास क्या करेगा, ये टेस्ट मोड पे ही रहेगा। अब हमने एपीआई कीज को इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे हम इसको ओवरऑल यूज करेंगे एपीआई कीज को करने के लिए कि
तो ये कीज ऑथेंटिकेशन ये स्ट्राइप की हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। हम यहाँ पे एपीआई की बजाय हम यहाँ पे एपीआई पेमेंट्स। ओके, यहाँ पे आपके पास पेमेंट्स हैं। आपने होम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने पेमेंट्स करना है। आपने ऑनलाइन या आपने ऑनलाइन किए या फॉर यू आपने क्या करना है, एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स। अब जैसे ही एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट आप अगर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे देन आपके पास ये क्या होगी, एक वेबसाइट आपके पास क्या होगी, एक व्यू होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट हमने क्या की हुई है, स्ट्राइप वालों ने क्या की हुई है, क्रिएट की हुई है। यहाँ पे अगर आप स्ट्राइप को HTML पे कन्फिगर कर रहे हैं देन आपके पास HTML का कोड आ जाएगा। अगर आप रिएक्ट में कर रहे हैं देन आपके पास रिएक्ट का कोड आ जाएगा। अगर आप इसे नेक्स्ट जेएस में कर रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट जेएस का कोड आ जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने अगर फुल्ली अगर आपने ये एग्जांपल अगर आपके उन्होंने आपने इम्प्लीमेंट करनी है देन आप ये एग्जांपल इम्प्लीमेंट कर लें। लेकिन अगर आपने ये एग्जांपल इम्प्लीमेंट नहीं करनी देन आप क्या करें, अपनी कस्टम एग्जांपल या पीस बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कस्टम एग्जांपल ही बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल सेव स्ट्राइप, हम स्ट्राइप का एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। @stripe stripe डॉट स्लैश जेएस और नेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास क्या है, इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आकर जो कि मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और उस टर्मिनल में मैं ये सारे जो पैकेजेस जो जो उसने मुझे बताए हैं मैं सारे के सारे क्या करता हूँ, ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक स्ट्राइप का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, एक मेरे पास @stripe स्ट्राइप जो है जेएस का एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जब अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं आप क्या कर सकते हैं, उसे अपनी पैकेज जो जेसन में क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्राइप का पैकेज इंस्टॉल किया तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्राइप का पैकेज आ रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि स्ट्राइप नेक्स्ट ये है स्ट्राइप डॉट जेएस का मैंने पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है। देन मेरे पास वो पैकेज आ रहा है। तो इस तरह आप अपने किसी भी पैकेज को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है कि अभी तक हमने किया क्या। हमने सिर्फ स्ट्राइप पे हमने यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक किया, हमने एपीआई पे क्लिक किया, टेस्ट एपीआई, और यहाँ पे आके हमने सिर्फ एपीआई पे क्लिक किया। एपीआई पे अगर आप क्लिक करेंगे देन आपके पास यहाँ पे लर्न मोर अबाउट एपीआई ऑथेंटिकेशन, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, स्ट्राइप चेकआउट। हमने क्योंकि चेकआउट को इम्प्लीमेंट करना है, अगर आप क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे देन आपके पास वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने इसे किस फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करना है। उस फ्रंट एंड के अकॉर्डिंग भी आपके पास यहाँ पे बिल्डिंग एक पेज आएगा जो कि वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम उस पेज को यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना पेज यहाँ पे खुद बनाएंगे। जी कि क्या क्लियर नहीं है आपको यहाँ पे अभी तक, अहमद? या मे बी शायद क्वेश्चन पे। ओके 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 ओके। तो ये आपके पास क्या है, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट के प्रोजेक्ट में जाएंगे। मैं पेज डॉट JSX के अंदर जा रहा हूँ। बिल्कुल ये एक नया प्रोजेक्ट है हमारे पास, इसमें कोई कोड नहीं है हमारे पास। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। जो मेरे पास यहाँ पे डिव लगे हुए थे मैंने सारे के सारे डिव क्या किए, यहाँ से रिमूव किए। और जस्टिफाई बिटवीन, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टैग ऐड कर रहा हूँ डिफ, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ स्ट्राइप चेकआउट। तो मेरे पेज के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइप चेकआउट, क्या आप स्ट्राइप पे चेकआउट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेकआउट का एक एक बटन बनाएंगे जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो स्ट्राइप पे जाएगा। स्ट्राइप से वहाँ पे क्या करेगा, हमारी चेकआउट पेज पे जाएगा, और वहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेंड की हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या आ जाएंगी, वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। और उस प्रोडक्ट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे से रेंडर करेंगे। ओके,
जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई बटन इम्प्लीमेंट करते हैं या आपने कोई फॉर्म से डाटा लेना होता है, देन आप क्या करते हैं कि आप क्लाइंट कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। और आप क्या करते हैं कि आप क्लाइंट कंपोनेंट को यूज़ करते हैं और आपने एप्लीकेशन के अंदर मैक्सिमम ऐप राउटर के अंदर आपने सर्वर कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। लेकिन इन केस अगर आपके पास क्लाइंट कंपोनेंट, अगर आपके पास वो आपने कोई बटन, आपने बटन का क्लिक किया है, आपने इनपुट फील्ड यूज़ की है, देन आपको वो क्लाइंट कंपोनेंट ही बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि उतना जो कोड का चंक होता है हम उसको क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और बाकी को हम क्या करते हैं सर्वर कंपोनेंट में ही रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया क्या कर रहा हूँ कि अभी के लिए मैं यहीं पे एक फाइल बना लेता हूँ चेकआउट के नाम से, checkout.tsx। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट चेकआउट। मैं इसे कह देता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्राइप चेकआउट बटन, और इसको मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ और क्या करता हूँ कि यहाँ मैं यहाँ से इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्ट्राइप चेकआउट बटन, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ एक डिफ को, डिफ, और उसके अंदर मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक बटन भी ऐड कर सकते हैं, और बटन है यहाँ पे लिखा हुआ है चेक आउट। और इस बटन की अब मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, जैसे कि क्लास नेम है, और इस डिव को मैं कर देता हूँ कि क्लास नेम, और आपने PY5, PY आपके पास 5 है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे चेकआउट पे क्लिक करके आपने बटन को रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे एक बटन डिजाइन कर रहे हैं और हम बटन का यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे कि तो मैं यहाँ पे ओके। तो इस बटन का मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ऐड कर रहा हूँ कि मेरे पास इस जो बटन का बैकग्राउंड कलर है वो मेरे पास BG ग्रीन 500, पैडिंग में इसमें में भी इशू कर रहा है सर, आपका इंटरनेट इशू कर रहा है, तो आपने जो भी अभी पढ़ाया है तो आवाज़ भी नहीं आ रही और वो भी स्क्रीन भी लैग है। अब क्लियर है? हाँ, अब क्लियर है, लेकिन अभी जो आपने ये बताया है ये इसमें आपकी आवाज़ चली गई थी। ओके ओके, मे बी वो इंटरनेट डिस्ट्रक्शन हुई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटरनेट किया था। ओके, अब क्लियर है सबको आवाज़ हम्म। मेरी, और स्क्रीन क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यस सर, जी आप यस सर, बिल्कुल आ रही है। 100%। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया है, जिसका नाम, मैंने एक फाइल का नाम रखा है checkout.tsx, और मैंने उस फंक्शन का नाम लिखा है बटन, स्ट्राइप चेकआउट बटन। और उसमें मैंने एक डिव ऐड किया है, डिव को मैंने टेलवेंट के थ्रू हमने क्या दी हुई है, क्लास है, एक क्लास दी हुई है। और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन बना रहा हूँ, बटन को क्या कर रहा हूँ, मैं उसका बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, उसको पैडिंग दे रहा हूँ, और उसको PX करके, मतलब एक बटन डिजाइन कर रहा हूँ और उसे मैं राउंडेड MD कर रहा हूँ। अब इस बटन को मैं यहाँ पे अपनी जो page.tsx वाली फाइल है वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, कि जैसे कि स्ट्राइप चेकआउट बटन, और यहाँ पे बटन को क्या किया मैंने, यहाँ पे खोल किया। तो वेबसाइट के ऊपर ये देखिए मेरे पास एक बटन आ गया चेकआउट, और यहाँ पे मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्राइप की हम API कॉल करेंगे। अब हमने वो API कॉल करनी है और हम क्या करेंगे, उसे डाटा को फेच करेंगे और सारी चीज़ें उसको हैंडल करेंगे। ओके, सो तो भी हमारे पास यहाँ पे P3 कर देते हैं इसे, कि मेरे पास बिल्कुल ये मेरे पास क्या आ गया, एक चेकआउट का बटन आ गया। अब अगर आपने चेकआउट के बटन को क्लिक करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूज क्लाइंट। अगर आप किसी बटन पे यहाँ पे ऑन क्लिक लिखते हैं, मैं आपको एरर भी दिखा देता हूँ अगर वो किसी को एरर नहीं पता। तो अगर आप इस बटन के ऑन क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हैंडल चेकआउट, और आप क्या कर रहे हैं,
कॉन्स्ट हैंडल चेकआउट, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको कॉल कर रहे हैं। मैं जैसे यहाँ पे कॉल करूँगा वो मेरे पास यहाँ पे एक एरर देगा कि आपने क्या किया, ऑन क्लिक का फंक्शन यूज किया है, जो कि सर्वर कंपोनेंट में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट के अंदर जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स बनते हैं वो सर्वर कंपोनेंट्स बनते हैं, और उस पे जो वेब इवेंट्स हैं जो कि आपके पास ऑन क्लिक है या ऑन चेंज है या ऑन फोकस वाले हैं, जितने भी आपके पास वो सर्वर कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर आपके पास ये जो वेब पेजेस हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो उसकी सपोर्ट नहीं होती। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपने कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि टॉप ऑफ द फाइल, जो भी आपके पास फाइल की स्टार्टिंग पॉइंट है, आप उसमें क्या लिखते हैं, यूज क्लाइंट। तो आपके पास क्या हो जाता है, वो क्लाइंट कंपोनेंट हो जाता है। जैसे कि ये दोबारा रिफ्रेश होगा, तो अब देखें अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं इसका कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने कंसोल में वैल्यूज को देखना है। तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कॉल, कि ये बटन क्या होगा, कॉल होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, कॉल कॉल, मतलब कि मेरा बटन क्या हो रहा है, इस पर क्लिक करने पे मेरा कोई ना कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, और वो उसमें अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ उसे कॉल किया है। अब हमने स्ट्राइप को कैसे इंटीग्रेट करना है, हम उसके लिए उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ही जाएंगे, और यहाँ पे उन्होंने दी हुई एग्जाम्पल, कहाँ पे थे हम, उसकी ये प्री बिल्ड एग्जाम्पल, कि आपने क्या करना है कि आपने एक ENV वाली फाइल बनानी है। आपने क्या करना है कि आपने डॉट ENV की एक फाइल क्रिएट करनी है। बेसिकली आपके पास जितनी भी सीक्रेट कीज होती हैं, जो इस तरह की जो कीज आप यूज करते हैं, वो हमेशा आपकी ENV की फाइल में होती हैं। ये ENV की फाइल आपके पास क्या होती है कि जिसमें आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स या कुछ इस तरह के जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो कि आपने पेमेंट्स के थ्रू करने होते हैं, जिसको आप अपने कोड में नहीं रख सकते, और आप उसे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड कर देते हैं। और जैसे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में उसे ऐड करते हैं, वो क्या हो रहे हैं, वहीं से फैच हो रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट के अंदर आपने एक ENV की फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं ENV की फाइल मेक श्योर आपने हमेशा रूट डायरेक्टरी में क्रिएट करनी। आपने SRC के अंदर ENV की फाइल क्रिएट नहीं करनी, आपने कभी भी SRC की नहीं करनी, आपने हमेशा रूट डायरेक्टरी में ENV की फाइल क्रिएट करनी। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर डॉट ENV करूंगा तो मेरे पास वो क्या है, एक रूट डायरेक्टरी में एक फाइल क्रिएट होगी। आपके पास अगर आप उसे SRC में रखेंगे देन भी आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा सर, गिटहब में ये ईएनवी की फाइल नहीं पुश नहीं नहीं होती बाय नहीं डिफॉल्ट, या नहीं नहीं हमें नहीं इसको हम करना पड़ता है इग्नोर? हमें इसे इग्नोर करते हैं, और हम कभी भी ENV की फाइल क्या करते हैं, पुश नहीं करते होते। हम इसे यहाँ पे गिट इग्नोर के अंदर लिखेंगे कि डॉट ENV डॉट लॉगल्स, जितनी भी इस तरह की जो फाइल्स होंगी, आपने क्या करना है कि वो आपने कभी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल में पुश नहीं करनी। तो हम कभी भी डॉट ENV की जो फाइल्स होती हैं वो कभी भी पुश नहीं करती। यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट ENV, मेरे पास जो ENV की फाइल है वो भी पुश ना हो। क्योंकि अगर आप वो पुश कर देंगे तो जब आपके पास आप अपना कोड किसी के साथ शेयर करेंगे या रिव्यू करेंगे, देन वो आपकी जो API कीज है, जो सीक्रेट कीज है, वो क्या कर सकते हैं, आपकी वो देख सकता है। जब वो आपकी कीज देख सकता है तो फिर आपको ENV में उसमें रखने का फायदा। हम क्योंकि ENV में रखते ही तब उस चीज उस वैल्यू को तब है जब हमने उस चीज को सिक्योर करना हो कि कोई उसे कोई भी हैकर या कोई अटैक वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह की आपकी एप्लीकेशन हैक होती है, देन उसको आपका वो कोड ना मिले, क्योंकि आपके वो इन्वायरमेंट में रन हो रही होती है, आपके वो कोड में अवेलेबल ही नहीं होती। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब ये गिटहब पर नहीं जाती तो वहां पर कोड ब्रेक क्यों नहीं होता? आपके पास कोड ब्रेक होता है जब आप वर्सल में डिप्लॉय करते हैं, और वर्सल के अंदर जब आप डिप्लॉय करते हैं और वहां पे आप अपनी ENV फाइल्स नहीं प्रोवाइड करते, देन आपके पास ये इशू करता है। हम वर्सल पे स्पेसिफिकली वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स खुद जाके ऐड करते हैं, मैं वो भी आपको ऐड करके दिखा दूंगा। तो आपने इस ENV फाइल के अंदर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से जाना है, और आपने इसको क्या करना है, यहाँ से जो यहाँ पे दी हुई है, आपने क्या करना है, इन्हें कॉपी कर लेना है। आपने इसे कॉपी करना है, और आपने लाके से डॉट ENV की फाइल के अंदर आपने क्या करना है, इसे पेस्ट कर देना। यहाँ पे आपने दो वैल्यूज ऐड करनी, जो कि आपके पास क्या होंगी, एक आपके पास नेक्स्ट पब्लिक स्ट्राइप पब्लिश की, एक आपके पास पब्लिश की होगी,
और एक आपके पास क्या होगी, स्ट्राइप की होगी, एक आपके पास प्राइवेट की होगी। ये आपने कहाँ से गेट करनी है, अब इसको हम गेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके अकाउंट से नहीं होती। आपने क्या करना है, आपने डैशबोर्ड पे जाना है, आपने होम पे क्लिक करना है, आपने पेमेंट्स पे क्लिक, हम इसी पे जाएंगे एपीआई डेवलपर्स पे, आप एपीआई कीज में जाएंगे, ओवरव्यू में जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी, एक पब्लिश की आ रही होगी आपके पास, और एक आपके पास क्या होगी, सीक्रेट की होगी। आपने डेवलपर्स में जाना है, एपीआई की से पहले आपने क्या करना है, ओवरव्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास आपकी पब्लिश की होगी और एक आपके पास आपकी सीक्रेट की होगी। आपने अपनी पब्लिश की को कॉपी करना है और आपने लाकर अपनी .env की फाइल के अंदर आपने क्या करना है, उसे पब्लिश कर देना है। ये आपके पास क्या होगी, आपकी एक पब्लिश की होगी। और मेक श्योर आपने ये कीज आपके साथ किसी का शेयर नहीं करते, मेरा क्योंकि टेस्ट अकाउंट है, मैं इसलिए आपके साथ पब्लिश की आप शेयर करते, लेकिन आपके पास जो सीक्रेट की होती है वो शेयर नहीं होती। आपने अपनी सीक्रेट की को यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी सीक्रेट की भी कॉपी हो जाएगी। आपने अपनी सीक्रेट की को लाकर आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, जो भी आपके पास वो आपकी सीक्रेट की है। तो इस तरह आपने क्या करना है, .env के अंदर आपने नेक्स्ट का आपने क्या करना है, पब्लिश की ऐड करनी है, पब्लिशेबल की ऐड करनी है, और आपने क्या करना है, स्ट्राइप की नेक्स्ट जो सीक्रेट की है वो आपने क्या करनी है, पब्लिश करनी है। ओके, ये काम हमने कर लिया। अब हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, हमने .env वाला काम कर लिया, अब हमने सेशन क्रिएट करना है स्ट्राइप के लिए। अभी हम वो सेशन भी क्रिएट करेंगे। सर एक सवाल। जी जी। अच्छा सर, आपकी ना थोड़ी सी स्क्रीन लैग हो रही है। अभी आपने ये किया है कि उसको कॉपी करके इक्वल टू के आगे आपने उस सारे वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है ना? जी जी, मैंने यहाँ से अपनी वैल्यूज़ को यहाँ से कॉपी किया है, जो भी मेरी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। ठीक है। मेरी जो पब्लिशेबल की है ठीक है। मैंने वो यहाँ से कॉपी की है, मेरी जो सीक्रेट की है मैंने वो यहाँ से कॉपी की, और अपने अपनी फाइल के अंदर जाके मैंने क्या किया, उसे रिप्लेस कर दिया। ओके। ओके, अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पे एक सेशन क्रिएट करना है। ओके, अब उसके लिए क्या करना है कि आपने यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्स की पेज में ये सारा काम किया हुआ है, हम इंडेक्स की पेज में ये काम नहीं करेंगे, हम इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लोड स्ट्राइप का एक आपने क्या बनाना है कि एक प्रोमिस बनाना है, और उस प्रोमिस को आपने यूज करते हुए क्या करना है कि आपने स्ट्राइप को एपीआई कॉल करनी है। तो हम ये प्रोमिस बनाएंगे सबसे पहले। तो हम प्रोमिस बनाने से पहले, प्रोमिस हम कहाँ पे बनाएंगे, हम एसआरसी के अंदर बनाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिब का एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ये जितनी भी लाइब्रेरीज जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सैनिटी है, या हमारे पास ड्रीजल ओआरएम है, या हमारे पास स्ट्राइप है, इस तरह की जो कि किसी लाइब्रेरी से रिलेटेड जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, हम उनको क्या करेंगे, एक लिब के फोल्डर के अंदर ही क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। और लिब के फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फाइल ऐड करूँगा, stripe.ts, क्योंकि हम नेमिंग कन्वेंशन को ही लेके चलते हैं, क्योंकि जब आप कोई कोड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, देन अगर आपका कोई कोड रिव्यू करता है या आपका कोई कोड चेक करता है, तो उसके लिए नेम से ही उसे स्पेसिफाई हो जाए कि इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपने सिर्फ स्ट्राइप से रिलेटेड इसमें काम किया होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो उसने काम किया हुआ है, हम इसको कॉपी करेंगे, इस लाइन को यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, लोड स्ट्राइप को @stripe/stripes.js, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसे लोड कर रहे हैं। हमने इस पैकेज में से इसकी वैल्यू को क्या किया, लोड की, एज इट इज जो हमने किया है वहाँ पे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, और हम उस वैल्यू में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे पास यहाँ पे सुजेशन आ रही है ऑलरेडी, तो मेरे लिए वो इसलिए वो क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब मैं सुजेशन को यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे खुद मैनुअल इसे कहता हूँ कि गेट स्ट्राइप प्रोमिस। आपने यहाँ से क्या करना है, एक प्रोमिस रिटर्न करना है इस फंक्शन में से, और इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोमिस रिटर्न कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास एक प्रोमिस की वैल्यू होगी। वो वैल्यू मेरे पास क्या हो सकती है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट स्ट्राइप प्रोमिस, और इनिशियली मेरे पास इसकी जो
क्योंकि हमने इसे टाइप भी बतानी है कि हमारे पास ये किस टाइप का ये प्रोमिस होगा। तो हम इस प्रोमिस को यहाँ पे टाइप बता रहे हैं कि ये हमारे पास एक प्रोमिस है, और जो प्रोमिस की टाइप है वो या तो हमारे पास क्या हो सकता है, नल हो सकता है, या तो उसमें नल वैल्यू आ सकती है, या इसमें क्या आ सकती है, एक स्ट्राइप की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि हम स्ट्राइप को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगी, स्ट्राइप की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तो मेरे पास ये प्रोमिस है, या मेरे पास ये स्ट्राइप की वैल्यू है। मैं स्ट्राइप को यहाँ से इंपोर्ट करूँगा बजाय इसके, तो मैंने यहाँ से प्रोमिस। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉमिस क्रिएट किया है। अगर आप इस पे यहाँ पे होवर करें तो देन आपके पास वो स्टेट बता रहा है कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने क्या किया, एक प्रॉमिस क्रिएट किया है। और प्रॉमिस की आपके पास टाइप है कि यहाँ तो प्रॉमिस आपके पास क्या होगा, रिजोल्व होगा, या आपके पास क्या होगा, वो नल होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक चीज मैं यहाँ पे दोबारा क्लियर कर देता हूँ। अब जब भी कोई चीज ENV फाइल के अंदर ऐड करते हैं आपने, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करना होता है, और स्टॉप करने के बाद आपने क्या करना होता है, उसे दोबारा रन करना होता है। अगर आप उसे दोबारा रन नहीं करेंगे देन आपके पास जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में वैल्यूज होंगी वो सारी यहाँ पे गेट नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि .env। अब क्या कर रहा है, कोई जितनी भी मेरी ENV की फाइल्स हैं, जितनी भी मेरी ENV की वैल्यूज हैं, वो सारी कर रहा है, लोड कर रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल में, और उनको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में से आपने वैल्यू कैसे गेट करनी होती है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ कॉन्स्ट की, आपने क्या लिखना है, प्रोसेस डॉट ENV डॉट, जो आगे आपके पास की का नेम था, मेरे पास की का नेम था नेक्स्ट। हम यहाँ से देख लेते हैं हमने कौन सी की को इंपोर्ट करना है। हमने यहाँ से की को इंपोर्ट करना है जो कि है हमारे पास नेक्स्ट स्ट्राइप पब्लिशेबल की। हमने ये वाली की, क्योंकि हमने नेम सेम रखे हुए हैं, हम इसी को कॉपी करते हैं और हम यही वाली की यहाँ से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेक लगा रहा हूँ, इफ अगर तो मेरे पास प्रोमिस की वैल्यू है देन मुझे दोबारा कोई नया प्रोमिस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो मेरे पास प्रोमिस है और मेरे पास वो चीज़ है, तो मेरे पास कोई प्रोमिस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड की मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि मेरे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ये की भी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि एंड, कि मेरे पास एक प्रॉमिस की वैल्यू नॉट, अगर मेरे पास प्रॉमिस एम्प्टी है देन ही मैं प्रॉमिस क्रिएट करूंगा। लेकिन अगर मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस क्रिएट किया हुआ है देन मैं दोबारा बार बार स्ट्राइप का प्रॉमिस क्या करूंगा, यहाँ से क्रिएट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगा दी कि अगर मेरे पास प्रॉमिस नहीं है, अगर उसकी वैल्यू नल है। नोट का मतलब होता है कि जब भी आप इफ की कंडीशन के अंदर नोट लगाते हैं, उसका उसका मतलब ये होता है अगर आपके पास रिजल्ट फॉल्स आ रहा है उसे क्या करेगा, ट्रू कर देगा। अगर आपके पास रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसे क्या कर देगा, ये आपके पास सर आ, यहाँ पे क्वेश्चन है। जी, मुझे लगा सर शायद यहाँ मैं पे अकेला ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन सर ये है कि जो हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर के बाद लिखा है जी इसकी जी, जगह पे हम की यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कॉन्स्ट लेकिन की। की को भी चेक करने का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे की लगा सकते हैं आप। लेकिन उसकी उसको भी चेक करने का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, या तो आपके पास क्या आएगी, क्योंकि ये जो की होती है इसके अंदर क्या आएगी, आपके पास क्या होगी, एक स्ट्रिंग की वैल्यू होगी। या तो आप इसकी प्रॉमिस में से कोई वैल्यू आएगी, या और कंडीशन लगा के बताएंगे कि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। हम एम्प्टी स्ट्रिंग को यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डबल नेगेशन का साइन लगाना पड़ता है। डबल नेगेशन, आप किसी स्ट्रिंग के ऊपर आप जब आप डबल नेगेशन का साइन लगाते हैं ना, वो क्या करता है, वो ये करता है कि अगर आपकी वो की की है, अगर तो वो स्ट्रिंग है, अगर उसके अंदर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है या कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, उसको क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा नोट ऑपरेटर में। तो वो उससे क्या करेगा, वेरी अगर तो यहाँ पे कोई मैं स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा देन इसका जो रिजल्ट होगा मेरे पास क्या होगा, ट्रू होगा इस डबल नेगेशन के साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई एम्प्टी स्ट्रिंग इसे दे देता हूँ देन जब मैं इसे डबल नेगेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एरर, क्या मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसको मैं यहाँ पे आपको करके हम इसे कर भी लेते हैं यहाँ पे।
जैसे भाई ये जो आपने स्ट्राइप से पहले वो इनवर्स का साइन लगाया हुआ है वो लगाना है कि वो बाय मिस्टेक लगा है? क्योंकि ये वाला। आपने हाँ इनवर्स स्ट्राइप, हाँ ये वाला स्ट्राइप प्रॉमिस है जो शुरू जी में जी। आ रहा है। हाँ जी, ये बेसिकली ये क्या चीज़ है कि जब आपने आपने जब आप प्रॉमिस क्रिएट करते हैं ना, जब आप एक सेशन क्रिएट कर लेते हैं तो आप ट्राई करते हैं कि आप बार बार एक नया प्रॉमिस क्रिएट नहीं करते। आप जो ऑलरेडी अगर आपका प्रॉमिस क्रिएट हुआ हुआ है आपके सेशन में, आप उसी को प्रॉमिस को यूटिलाइज करते हैं। आप बार बार नया प्रॉमिस तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका बैड बैड प्रैक्टिस ये होती है कि आप बार बार नया प्रॉमिस क्रिएट करेंगे तो आपके पास एपीआई सीट की कॉस्ट आपके पास ज़्यादा हो जाती है, और आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो नए प्रॉमिस रिटर्न करती है। देन आपके लिए उस प्रोमिस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि ये किस प्रोमिस से एरर आया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं, प्रोमिस तब क्रिएट करते हैं जब आपके पास ऑलरेडी वैल्यू नहीं पड़ी हुई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक प्रोमिस क्रिएट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मेरे पास एक स्ट्राइप का है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, या तो मेरे पास वो प्रोमिस होगा किस टाइप का होगा, स्ट्राइप का होगा, या मेरे पास क्या होगा वो नल होगा। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहा हूँ स्ट्राइप प्रोमिस की। तो अगर उसकी वैल्यू नोट नल नहीं है, एंड और की भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू जो है, अगर यहाँ पे मैं नल रखूंगा तो मेरे पास इसकी कंडीशन का रिजल्ट क्या बनेगा, फॉल्स, मतलब ट्रू बनेगा। मैं इस कंडीशंस को यहाँ पे वेरीफाई करवा ही देता हूँ। इसके इस पेज के ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल लगाता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लो। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, कॉन्स्ट ए। और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नल वैल्यू लिखवा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ ए इज नॉट नल, देन आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लो करना है। और कंसोल डॉट लो के अंदर आपने क्या करना है कि ए नल वैल्यू, हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नल वैल्यू। अब मैंने क्या किया है कि ए के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे नल लिखवाया। और नल लिखवाने के बाद मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास ए के अंदर नल वैल्यू है देन आपने ये कंसोल करना है, अदरवाइज आपने कंसोल नहीं करना। अब मैं अगर अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, नल वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ए के भी पड़ी हुई है नल वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम इफ ए लिखेंगे तो इफ ए का मतलब है कि इफ ए नल, नल कोई वैल्यू नहीं होती। तो नेगेशन ऑपरेटर क्या करता है कि आपकी जो वैल्यू आ रही होती है उसको क्या करता है, ट्रू कर देता। अगर आपके पास रिजल्ट फॉल्स में है तो उसे क्या करेगा, ट्रू में करेगा। अगर आपके पास ट्रू में है देन उसको किस में कन्वर्ट करेगा, आपके फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने प्रॉमिस तब भी क्रिएट करना है जब मेरे पास वो प्रॉमिस की वैल्यू नहीं पड़ी होगी। इस वजह से क्या किया मैंने यहाँ पे लगाया कि आपने जो उसका स्ट्राइप का अगर आपने प्रॉमिस क्रिएट करना है, आपने कब क्रिएट करना है, जब इस प्रॉमिस के अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी होगी। इस कंडीशन का तो ये मतलब है। अब की, यहाँ पे डबल नेगेशन की का क्या होता है कि जब आपने किसी स्ट्रिंग को वेरिएबल या किसी स्ट्रिंग वैल्यू को अगर आपने वेरीफाई करना कि वो एम्प्टी है या नहीं है, आप क्या करते हैं, डबल नेगेशन की को यूज करते हैं। इसकी भी हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। एक कॉन्स्ट str, और ये मेरे पास क्या है, एक एम्प्टी है। मैं यहाँ पे इफ लगाता हूँ, इफ स्ट, और आपने क्या करना है, इसे कंसोल करना है। ए के अंदर मैं नल वैल्यू नहीं लिखवाता, ए के अंदर मैं कोई रैंडम वैल्यू लिखवा देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि नल की वैल्यू मेरे क्या यहाँ पे प्रिंट होती है कि नहीं होती। ओके, अब मैंने जब str किया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा str वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे देखें st की वैल्यू भी प्रिंट नहीं हुई, और मेरे पास इसकी भी वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई। तो मेरे, और अब मैं एस टी टी के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि अगर ए नल है देन वो प्रिंट करे, मैंने लेकिन यहाँ पे नेगेशन साइन लगा दिया। नेगेशन का मतलब है कि अब रिजल्ट मेरे पास क्या होगा, ट्रू। और यहाँ पे मैं सिर्फ ए लिखूंगा देन वो क्या करेगा, कंसोल करेगा। अब ए के अंदर कोई ना कोई मेरे पास वैल्यू पड़ी है देन मुझे ये इफ का ब्लॉक नहीं चलाना। अब एस टी टी के अंदर भी मेरे पास कोई वैल्यू पड़ी है देन मुझे ये भी क्या क्या करना है, ब्लॉक नहीं चलाना। और डबल नेगेशन भी आपके पास वही साइन करता है जो कि हम वहाँ पे करेंगे। ओके, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को गेट करेंगे तो आपके पास वो भी। सर एक सवाल है। जी जी।
अच्छा सर, बेसिकली आप जब ये प्रॉमिस रिटर्न की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं जो हमने पढ़ी थी। एक या तो रिजॉल्व होता है, एक रिजेक्ट होता है। जी जी। लेकिन इस केस में ना वो चीज में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। अभी हमने आई से थिंक कि मैं थोड़ा सा उसमें, कॉन्सेप्ट मेरा शायद थोड़ा नहीं सा। नहीं, उसमें अभी तक हमने से इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। अभी तो हमने प्रॉमिस को फुलफिल किया ही नहीं है। अब हम्म, हम इस इफ मैंने अभी सिर्फ ये इफ की कंडीशन है उसे अंडरस्टैंड किया है कि ये इफ की जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या काम कर रही है। तो हम यहाँ पे इस इफ की कंडीशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब अगर मेरे पास ये दोनों नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे स्ट्राइप की भी नहीं है, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे कोई स्ट्राइप का प्रॉमिस भी नहीं है, और मेरे पास की भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि लोड प्रॉमिस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे उसने किया हुआ है, हम अगर डॉक्यूमेंटेशन पे देखें उसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आपने उसने लोड स्ट्राइप पे अपने फंक्शन को कॉल किया है और उसमें क्या किया, वो वैल्यू पास की है। तो मैं भी यहाँ पे लोड स्ट्राइप के फंक्शन को कॉल करूंगा और उसमें वैल्यू पास करूंगा जो कि मैंने किस में स्टोर की हुई है, अपनी की के अंदर स्टोर की हुई है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिटर्न कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे की है। null is missing in the following from the new रिटर्न नल। ओके। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन में से वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ। लेट्स ट्राई प्रॉमिस। अच्छा सर, ये सिंटैक्स समझने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक आप थोड़ा सा अगर एक इजी वे में लास्ट में एक्सप्लेन कर देगा। चले मैं इस सिंटैक्स को दोबारा यहाँ से रिपीट करता हूँ। सर उसकी स्पेलिंग गलत नहीं है? गेट स्ट्राइप प्रॉमिस नहीं मैंने कॉल्स में इसके नीचे आ, नहीं मैंने ये गेट स्ट्राइप नहीं, लिखा वो हुआ है ना, फंक्शन गेट की बात कर रहे हैं, फंक्शन में स्पेलिंग का कह फंक्शन रहे का, हाँ फंक्शन का नाम। वो तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। वो उसका मसला नहीं, मुझे इसका आ रहा है कि वो इसे क्यों कह रहा है कि टाइप एग्जीक्यूटर वॉइड और कैन नॉट बी। ये लेट और कौन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेट और कौन से तो नहीं फर्क पड़ता, इसे प्रॉमिस ही होना चाहिए और इसकी टाइप एक मेरे पास प्रॉमिस है। और इसके बाद इसका, चले मैं इसे देख लेता हूँ, इसका जो एरर है वो माइट बी इसका सर ये की के लास्ट पे जो और ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका तो इशू नहीं आ रहा। नहीं, वो की गेट करेगा, अगर उसके पास की है तो देन आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, अगर उसके पास वो की नहीं है देन वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। चले मैं इसे बात, अगर हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपके पास टाइप का एरर, हम इसे बाद में करता हूँ मैं इसे सोल्व, बाकी हम जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसे मैं देख लेता हूँ अभी यहाँ पे क्या ऐसे इशू आ रहे हैं, लेकिन आना ही चाहिए, मेरे पास एज इट इज क्या है, प्रॉमिस है। ओ, मैं यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहा, स्ट्राइप शायद प्रॉमिस। इसे देख लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप आपके पास एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। अभी हम इस सेशन को क्रिएट करेंगे और ये आपके पास वो क्रिएट करेगा, हम इस सेशन को लेके चलेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एपीआई बनानी है, आपने पेजेस स्लैश एपीआई स्लैश चेकआउट सेशन। ये बेसिकली आपके पास नेक्स्ट 12 के साथ एपीआई बनी हुई है। हम इसे नेक्स्ट 12 के साथ नहीं बनाएंगे, हम इसे नेक्स्ट 13 के साथ ही बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एस आर सी डायरेक्टरी में आएंगे। एस आर सी डायरेक्टरी के अंदर हम एक फोल्डर ऐड करेंगे एपीआई का।
और एपीआई के अंदर हम एक नया फोल्डर ऐड करेंगे स्ट्राइप सेशन के नाम से, स्ट्राइप सेशन। तो जनरल भाई इसमें हम मतलब सेशन क्यों यूज कर रहे हैं, सिंपल पेमेंट इंटेंट नहीं क्यों नहीं यूज कर रहे? हम क्योंकि सेशन को ही लेके चलेंगे, सेशन की जो इंटीग्रेशन है वो सबसे ज़्यादा आसान है। आप एपीआई कॉल बनाते हो, आप अपना डाटा, आप एपीआई कॉल को रिटर्न करते हो, वो आपके सर्वर पे आपके पास सर्वर पे वैलिडेट हो रही हो, सर्वर पे वैलिडेट हो रही होती है, और वैलिडेट करने के बाद आपको करता है वो सेशन रिटर्न करता है। अगर तो आपके पास वो सेशन बिल्कुल फुलफिल है और आपका वो चल रहा है, देन आपके पास क्या आएगा कि वो आपको डाटा रिटर्न करेगा। तो हम एपीआई को ही इंटीग्रेट करते हैं। हम इसे वेब हुक्स के थ्रू भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रेफरेबल किया जाता है वो आपके पास एपीआई कीज होती है कि आप अपना सेशन एपीआई सर्वर से मंगवाते हैं और वो सिक्योर होता है आपके पास। ठीक। तो लेकिन हम वो जो वेब हुक्स हैं, जैसे जो पेमेंट इंटेंट क्रिएट करने की, वो भी तो हम से हाँ, मंगवा सकते हैं अपनी एपीआई के थ्रू सर्वर से। सर्वर से मंगवा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेशन ही मंगवाएंगे क्योंकि सर्वर सेशन क्रिएट करेगा और सर्वर जो सेशन क्रिएट करता है वो सिक्योर होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। माइट भी हम वेब बुक ज़्यादा उससे सिक्योर हो, लेकिन जो जितना मैंने काम किया वो हमने सेशंस के थ्रू इसी तरह काम किया हुआ है। तो ये सेशन स्ट्राइप खुद बना के देता है? हाँ, सेशन खुद बना के देगा, आपने कुछ भी काम नहीं करना उस पर, ये आपके लिए सेशन खुद बनाएगा। ठीक। अब हम यहाँ पे एपीआई की बनाते हैं। तो एपीआई की के अंदर आपने क्या करना है कि लेट मी क्रिएट एन एपीआई की, और मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, नेक्स्ट रिक्वेस्ट है मेरे पास, और मेरे पास क्या है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने क्लाइंट से डाटा क्या करना है, सर्वर को सेंड करना है, और सर्वर उस डाटा को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के बाद क्या करेगा, आपको एक क्या करेगा, उसका एक सर्वर क्रिएट करके दे देगा, और उसके अंदर आपने सारी की सारी जो चीज जो आपकी पेमेंट मेथड्स हैं, जो भी आपके पास वो की है आपके पास स्ट्राइप से रिलेटेड है, वो क्या करेगा, उसका सेशन क्रिएट करके देगा। तो हम यहाँ पे कोड में जाएंगे, यहाँ पे जो हमारे पास कोड दिया हुआ है हम इसी कोड को कॉपी करेंगे। वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे कौन स्ट्राइप, और स्ट्राइप को क्या कर रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है। तो ये आपके पास जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। हम ऐसे टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्ट्राइप, हम स्ट्राइप को स्ट्राइप से इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम स्ट्राइप की को जनरेट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉन्स्ट की, और वैसे सेम जैसे मैंने वहाँ पे गेट की थी कि प्रोसेस डॉट env डॉट, और मेरे पास वैल्यू जो है यहाँ पे कौन सी की यूज़ हो रही है, मेरे पास यहाँ पे स्ट्राइप की सीक्रेट की यूज़ हो रही है। मेक श्योर कि जब आप वहाँ पे प्रोमिस क्रिएट कर रहे हैं, देन आपके पास वो क्या है कि आपके पास वहाँ पे पब्लिश की है। यहाँ पे जब आपने यहाँ पे स्ट्राइप का प्रोमिस क्रिएट किया है, वो आपके पास क्या है, पब्लिश किया है। लेकिन जब यहाँ पे आप सर्वर के ऊपर उसका जब सेशन क्रिएट कर रहे हैं, देन आप उसकी सीक्रेट की के साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आप मेक श्योर करिएगा, जब आपने कीज की वैल्यूज पास करनी है, वो आपने क्या करना है कि डिफरेंट क्या करना है कि आपने वेरीफाई करनी है कि जब आपने फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करना है, देन आपके पास पब्लिश की, और जब आपने सर्वर पे से इंटीग्रेट करना है, देन आपके पास क्या होगी, स्ट्राइप की सीक्रेट की होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, की ऐड कर रहा हूँ सीक्रेट। अगर मेरे पास की है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे पास क्या हो जाए, वो एम्प्टी हो जाए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्ट्राइप का एक क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्ट्राइप न्यू, स्ट्राइप न्यू स्ट्राइप। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें तो वो क्या कर रहा है कि आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें ले रहा है। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, और न्यू का कीवर्ड यहाँ पे छोटा है, सॉरी। तो यहाँ पे एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो क्या ले रहा है कि आपके पास यहाँ पे की ले रहा है, और की के बाद आपके पास क्या कर रहा है कि उसकी स्ट्रिंग की कन्फिगरेशन, मतलब अगर आपने कोई कन्फिगरेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है, आप वो वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो की हमने क्या की, यहाँ से गेट की अपने सेशन में से, ये मेरे पास की है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कन्फिग की वैल्यू पास करनी है। कन्फिग मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, कन्फिग की वैल्यू के मेरे पास जो एपीआई वर्जन है, मोस्टली हम एपीआई वर्जन्स की फाइल ऐड करते हैं, और आज की जो हमारी डेट है वो ये है। ये आपके पास क्या आ गई, ये इसका रेकमेंडेड है, जो कि इसका एपीआई वर्जन वहाँ पे सपोर्ट है। तो कॉलम ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्राइप का क्या किया है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्राइप से मैंने इसे इंपोर्ट किया,
अपने प्रोसेस में से उसकी की को गेट किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्राइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसी स्ट्राइप के ऑब्जेक्ट को लेके मैं क्या करूँगा, यहाँ से डाटा को आगे स्ट्राइप पे सेंड करूँगा। अब मैंने क्लाइंट साइड से डाटा सर्वर साइड पे सेंड करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पोस्ट की एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जहाँ से मैं क्या करूँ, डाटा गेट कर लूँ। मैं यहाँ पे एक पोस्ट का एक फंक्शन बना रहा हूँ, पोस्ट async फंक्शन पोस्ट, और उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, और उसकी जो टाइप है मेरे पास क्या है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ओके, अब मैं इसमें से डाटा गेट कर रहा हूँ। ये सबको पता है कि आपने डाटा पोस्ट में से कैसे गेट करना होता है, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और आपने यहाँ से डाटा क्या करना है, गेट करना है। ओके, अब मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूँ, कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मेरे पास यहाँ पे जो बॉडी आ रही है, हम सिर्फ अभी इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या करेंगे, अपनी क्लाइंट साइड से क्या करेंगे, उसकी बॉडी को यहाँ पे सेंड करेंगे। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा अपने चेकआउट के पेज के ऊपर। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फेच को यूज करूंगा, फेच, और मैं क्या करूंगा, अपनी एपीआई कॉलिंग करूंगा, एपीआई स्लैश स्ट्राइप सेशन, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे इसके लिए ये एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेथड पास करूंगा, उसको वैल्यूज पास करूंगा। मेथड मेरे पास क्या है, पोस्ट का मेथड पोस्ट, और उसके बाद मेरे पास जेसन डॉट्स बॉडी, मेरे पास जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई है। और अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेंड करनी है। आप यहाँ से जो प्रोडक्ट सेंड करेंगे, जो कि आपने यहाँ पे ऐड टू कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड किया होगा, मैं हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं एक सैम्पल प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि उसका नेम है, नेम उसका मेरे पास स्ट्राइप प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की मेरे पास क्या है, प्राइस है, जैसे कि मैं ऐसे कह देता हूँ कि 400 है, और उसके पास मेरी इमेज अभी हम यूज़ नहीं करते। और ये डाटा मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एपीआई को यहाँ से पास कर रहा हूँ। ओके, अब हमने क्या करना है कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, जो मेरे पास यहाँ पे बटन है, तो मेरे सर्वर में क्या हो जाए, वो डाटा पास हो जाए। मैंने सर्वर पे डाटा पास किया, तो मेरे पास यहाँ पे सर्वर के अंदर क्या आ गया, वो डाटा यहाँ पे शो होगा। अभी आपके पास यहाँ पे एरर आएंगे, क्योंकि आपके पास वो प्रॉमिस क्या है, पेंडिंग में है, तो वो फुलफिल नहीं हुए। सारे क्वेश्चन है जी जी, इसकी सर, सेम टू सेम इम्प्लीमेंटेशन सैनिटी की तरह ही मुझे लग रही है, जिस तरह सैनिटी सेम में आप कर रहे हैं। सेम आपके पास यही चीज़ होती है कि आपने यहाँ से प्रॉमिस को करना होता है, फुलफिल करना होता है, और आपने प्रॉमिस के थ्रू आपने से गेट करना होता है। राइट सर। तो सर एक और क्वेश्चन ये है कि सैनिटी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एक लिब का फोल्डर ऑटोमेटिकली हमारे सेटअप में आ जाता है जी जी, एसआरसी के अंदर। जी जी, तो उसी के अंदर हम ये चेकआउट डॉट टीएस हाँ जी। ये वाली जो हमारी ये फाइल रख सकते हैं उसी फोल्डर में। जो स्ट्राइप की जो स्ट्राइप से रिलेटेड आपके पास जो इंटीग्रेशन आप उसी में वो रख सकते हैं। वो आपको वो थैंक यू। आप वहीं पे रखेंगे, तो आपके पास वो क्या करेगा, सारी चीज़ें वहाँ से गेट कर लेगा। उसमें आपके पास कोई इशू नहीं आएगा, आप उसे वहाँ पे गेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसे डाटा पास करना है, तो हेडर्स के अंदर मेरे पास होता है कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप मेरे पास होती है एप्लीकेशन स्लैश
जेसन हेडर्स है, उसके बाद कैश है, कैश कैश सेंड करो। ओके, मैं सर्वर तो फिर एपीआई को कंप्लीट कर लेता हूँ। माइट बी सी की वजह से इशू दे रहा होगा। जैसे भी ये हेडर्स वाला इशू ना वैसे ही आ रहा है। मुझे ये दोबारा स्टार्ट करने में मैं से देखता हूँ। ओके, हमें तब तक इसको तो कंप्लीट करते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है कि अगर आपके पास मेथड पोस्ट है तो हमने ट्राई कैच वाला ये सारा जो ब्लॉक है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। राइट और कैच। एपीआई कहाँ पे हमारे पास? यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्राई कैच की बॉडी पैरम्स। यहाँ पे इसको आपने क्या लिखा हुआ है? रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ओरिजिन नहीं करेंगे हमारे पास, क्योंकि ओरिजिन नहीं आ रहा तो ये ऑटोमेटिकली सब ओरिजिन पे ही चलेगा। सर इसका कोई टेक्स्ट नहीं होगा? जिस तरह हमारा सैनिटी का एक ग्रॉक होता था, वो हम यहाँ पे जाके लिखते थे तो फैच होके आ जाता था नहीं टेबल नहीं, से डाटा। ये आपको सारा यहाँ पे खुद से ही करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्स रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स। और उस रिस्पॉन्स में क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ जेसन। और मेरे पास क्या है? सेशन। अदरवाइज आपने क्या करना है कि यहाँ से रिटर्न करना है रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और आपके पास जो भी डाटा एरर डॉट मैसेज। अच्छा जैसे भाई, अगर रीडायरेक्ट करवाना हो इसी तरह से, जी जी। तो वो किस तरह करवाएंगे? मतलब इसी तरह से हो जाएगा कि उसके लिए नेक्स्ट रिस्पॉन्स को अलग वेरिएबल में स्टोर करवाना नहीं पड़ेगा? नहीं, वो आप क्या करेंगे अगर नेक्स्ट? यूआर अगर आपने यूआरएल रिडायरेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और आप यहाँ से उसे रीडायरेक्ट कर देते हो ऑटोमेटिकली। आपके पास उस वेबसाइट में क्या हो जाता है? रीडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर ये नीचे वाला रिस्पॉन्स जाएगा वापस?
नहीं, फिर नहीं जाएगा। जब आपने रीडायरेक्ट करा दिया देन आपके पास ये रिस्पॉन्स सेंड नहीं होगा, आपके पास वो क्या करेगा, वहाँ से एप्लीकेशन को रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक। ओके, तो अभी मेरे पास ये API चलनी चाहिए। प्रॉमिस पेंडिंग में है, ये कौन सा प्रॉमिस पेंडिंग में जा रहा है? अच्छा, ये सेशन है और मेरे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट है, कंटेंट टाइप है कैशियर, बॉडी कंटेंट ये API से पहले स्लैश आएगा। ओ हाँ, माइट भी यही मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। स्टिल वो भी एरर दे रहा है कि स्लैश API डेफ मिनिमम फॉल्स। आई थिंक कि मैंने यहाँ पे गलती की हुई है। API के अंदर जब मैंने डाटा गेट किया तो मैंने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया हुआ। ये चीज़ मैंने वहाँ पे अवेट नहीं लगाया हुआ था। अवेट की वजह से क्या कर रहा था, प्रॉमिस मेरा फुलफिल नहीं हो रहा था और उससे वो डाटा सेंड नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया कि क्लाइंट साइड से हमने क्या किया, सर्वर साइड पे हमने डाटा को सेंड किया। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप अवेट नहीं लगाएंगे जब आप उसे रिक्वेस्ट डॉट जेसन करें देन आपके पास वही एरर आएगा जो कि एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे आ रहा था एरर आपके पास। तो अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे एरर ही आएगा। मैं यहाँ पे एरर को भी कंसोल करता हूँ साथ में, कंसोल डॉट लॉग एरर। तो आपके यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्राइपी से रिलेटेड जितने भी एरर्स होंगे आपको यहाँ पे वो विजिबल भी होंगे। तो हम उनसे स्टेप बाय स्टेप भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास देखें एरर आया स्ट्राइप से ही, वो स्ट्राइप का एरर आया क्यों, क्या कह रहा है कि रिसोर्सेज मिसिंग है, इसमें आपके पास कोई प्राइस नहीं है। आपने लाइन आइटम्स तो ऐड की हैं लेकिन आपने वो ऐड नहीं की। आपके पास यहाँ पे डेट है, आपके पास एप्लीकेशन डॉट जेसन है। तो क्या कर रहा है, स्ट्राइप से क्या आ रहे हैं, हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। अब हम स्ट्राइप को इंटीग्रेट करेंगे लेकिन अब क्योंकि हमारे पास हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास अब जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट साइड से बैक अब API को जा रही है। अब हम क्या करेंगे, उस API को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्ट्राइप की यहाँ पे वैल्यूज को क्या करना है, यहाँ पे सेशन क्रिएट करना है और आपने उन वैल्यूज को क्या करना है, यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा, इफ मेरे पास जो बॉडी है, अगर मेरे पास जो बॉडी की लेंथ है, अगर मेरे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट आ रही है देन ही मैं ऐसे क्या करूँ कि उसे स्ट्राइप में लेके जाऊं, अदरवाइज मैं उसे यहाँ पे लेके ना जाऊं। यहाँ पे मैं चेक लगा रहा हूँ कि मेरे पास अगर वो आ, क्या उससे ज़्यादा है, अगर उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है देन आपने रिटर्न करना है, अदरवाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे एल्ज में रिटर्न कर देना है। और आपने यहाँ पे लिख देना है कि मैसेज के अंदर नो नो डाटा फाउंड। ओके, अब आपके पास ये क्या हो गया, नो डाटा यहाँ पे फाउंड हो गया। अब हम इसकी स्ट्राइप की इंटीग्रेशन करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट में जाना है। इंटीग्रेशन करने से पहले अगर आपने यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड वगैरह लगाना है तो आप पेमेंट मेथड वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड करनी है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपने कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड नहीं करनी है देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप शिपिंग रेट्स, अगर आपने कोई शिपिंग रेट्स ऐड करने हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर जब आप चेकआउट करें देन आपके पास वो शिपिंग रेट्स भी हैं, देन आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट शिपिंग रेट, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना शिपिंग रेट को क्रिएट करना है। तो यहाँ से पहले आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे PKR है तो यहाँ पे इसके अमाउंट में लिख रहा हूँ और इसके मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास ये फ्री शिपिंग है और इसकी जो
10 to 15 डेज में क्या आएगा मेरे पास, ये शिपिंग रेट आएगा। मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, एक शिपिंग रेट, एक नया मैं शिपिंग रेट यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं ऐसे कह देता हूँ कि मेरे पास ये 500 PKR लेगा। मेक श्योर जब आप शिपिंग रेट्स या कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, देन आपके पास जो करेंसी है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास वो करेंसी सेम नहीं होगी, देन आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। जब आपके पास एरर आएगा तो आप उसको गेट डाटा को गेट भी नहीं कर सकते, और आपके पास वो स्ट्राइप के इश्यूज आएंगे। तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि मेरे पास ये एक्सप्रेस है और ये मेरे पास 5 to 7 डेज में क्या हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। हमने यहाँ पे क्या किया है, दो शिपिंग्स ऐड की हैं, दो शिपिंग रेट्स हमने ऐड की हैं। एक ये हमारे पास और एक ये रेट। अब हम क्या करेंगे, स्ट्राइप की सारी इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, स्ट्राइप की इंटीग्रेशन करने से पहले मैं इसको क्या कहते हैं, यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या बताना, कि उसे बताना होता है कि आपके पास जो सबमिट है वो आपके पास सबमिट टाइप क्या है। स्ट्राइप के अंदर सबसे पहले आपने बताना होता है कि वो आपको क्या कर रहा है, पे कर रहा है। ये आपके पास कुछ कीज होती हैं कि जो कि आपने इसे एज इट इज लेके चलनी होती है। सबसे पहले आपने इसे टाइप बतानी है कि आपके पास टाइप कौन सी है सबमिट की, आप पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड बताने होते हैं कि आपके पास जो पेमेंट मेथड है वो आपके पास क्या है, पेमेंट मेथड टाइप्स। और आपने यहाँ पे टाइप्स बतानी है कि मेरे पास जो पेमेंट मेथड है वो, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पेमेंट मेथड्स आएंगे कि आपने कौन कौन से पेमेंट मेथड का यूज़ करना है। आपके पास डेबिट है, बिल्क है, कार्ड है, कैश कैप है, आपके पास EXP, ये डिफरेंट जो उसके पेमेंट मेथड हैं स्ट्राइप के, वो यहाँ पे सारे के सारे आएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कार्ड, क्योंकि अभी हम सिर्फ कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये जो मेरे पास पेमेंट मेथड है वो सिर्फ मेरे पास क्या है, कार्ड है। उसके बाद आपने बिलिंग एड्रेस आपने क्या करना था, ऑटो, कि आपके पास जो भी बिलिंग एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे जो फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली के लिए क्या करेगा, आपके और डाटा को क्या करेगा, फिल कर लेगा। उसके बाद आपने क्या बताना होता है, शिपिंग रेट्स, कि आपके पास यहाँ पे शिपिंग की ऑप्शंस हैं, या क्या आपके पास शिपिंग रेट्स हैं, या आपने शिपिंग एड्रेस ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, शिपिंग ऑप्शंस को ऐड करेंगे, जो कि वहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट की। तो ये इसकी एक जो टाइप होती है वो आपके पास क्या होती है, एक अरे होती है। वो यहाँ पे आपको एरर भी देगा कि यहाँ पे आपने शिपिंग रेट्स को ऐड करना है। तो वो आपके पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, शिपिंग रेट शिपिंग रेट आप सिर्फ बताते हैं और उसकी क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, जो कि यहाँ पे आपके पास शिपिंग रेट की आईडी है। मैं इस आईडी को क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। मैंने इस आईडी को यहाँ पे कॉपी किया, मेरे पास एक शिपिंग रेट ऐड हो गया। मैंने यहाँ पे दो शिपिंग रेट्स ऐड किए हुए हैं। मैं सेम एज इट इज़ क्या करूँगा, दोबारा ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर मैं शिपिंग रेट की वैल्यू सेकंड पास करूँगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे शिपिंग रेट आ रहा है। तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या की, पास की। तो मेरे पास यहाँ पे दूसरा शिपिंग रेट हो गया। ओके, ये सारे मेथड्स करने के बाद कि आपने इसकी टाइप बतानी है, आपने इसका मोड बताना है, आपने इसका पेमेंट मेथड टाइप्स, आपने बिलिंग एड्रेस कलेक्शन और शिपिंग रेट्स। उसके बाद आपने क्या करना था, स्ट्राइपी को डाटा पास करना था, जो कि आपने वहाँ पे शो करना है कि जो भी आपने डाटा, जब आप स्ट्राइप पे चेकआउट करेंगे देन आपके पास क्या होगा, वो सारा का सारा डाटा आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा। वो आपके पास होती हैं लाइन आइटम्स। और लाइन आइटम्स जो आप डाटा पास करेंगे, जो कि आपके पास बॉडी में डाटा आ रहा है, बॉडी डॉट मैप, मेरे पास जो भी बॉडी में डाटा आया, मैं उसे कह देता हूँ कि मेरे पास बॉडी में ये डाटा आया। बॉडी मेरे पास क्या है, ये इसका आइटम है। कॉमा लग गया है। वो मैं देख लेता हूँ, रिटर्न और ओ सॉरी, यहाँ पे कॉमा। ओके, अब मैंने क्या करना है, रिटर्न करना है। तो अगर हम उसकी स्ट्राइप की वेबसाइट पे देखें तो वो क्या कर रहा है, शिपिंग रेट के अंदर आपकी जो वैल्यू कर रहा है वो आपके पास, उसमें आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। आप प्राइस रिटर्न कर रहे हैं, आप उसकी क्वांटिटी रिटर्न कर रहे हैं, और आप उसमें क्या कर रहे हैं कि उसकी जो लाइन आइटम्स हैं वो आप क्या कर रहे हैं, उसमें रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं भी क्या करूँगा, यहाँ पे एक शिपिंग रेट को ही रिटर्न करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न
सबसे पहले मैं इसकी क्वांटिटी कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, सबसे पहले आपको दे रहा है कि आपके पास प्राइस डाटा, कि आपने किसके प्राइस का डाटा ऐड करना है। तो प्राइस के अंदर आपने सबसे पहले बतानी है कि आपके पास जो करेंसी है वो आपके पास कौन कौन सी है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे करेंसी है, वो मेरे पास यहाँ पे है PKR। मेरे पास जो मेरे पास करेंसी है वो मेरे पास PKR है। PKR के बाद मैंने क्या करना है कि मेरे पास प्रोडक्ट डाटा, प्रोडक्ट डाटा और उसका जो नेम है, और नेम मेरे पास क्या होगा जो कि आइटम में से मैं नेम को सेंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास जो नेम है अभी के लिए एनी है, वो कुछ भी हो सकता है। आपने यहाँ पे करेंसी बताई, प्राइस डाटा बताया आपने, उसके बाद करेंसी बताई, उसके बाद आपने उसकी यूनिट अमाउंट बतानी है कि आपकी उसकी उस अमाउंट कितनी है, कि आपके पास उस करेंसी की जो अमाउंट है वो कितनी है आपके पास। तो यूनिट अमाउंट होती है आपके पास इसमें एक चेक, और आपके पास जो आइटम है, जो आपकी उसमें प्राइस आ रही है, उसको आपने हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। उसकी रीज़न वो स्ट्राइप ही हमें प्रोवाइड करते हैं कि उसकी आपने यूनिट प्राइस को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है। वो क्या करता है कि उसको आपके पास जितनी भी आपके, अगर आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू आती है, या अगर आपके पास पॉइंट्स में अगर आपके पास वो वैल्यू आ रही है कि 400 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसको मल्टीप्लाई करेगा 100 से, और आपकी एक राउंड फिगर बनाएगा, और राउंड फिगर को लेके क्या करेगा, उसको वो यूज़ करेगा। तो ये आपके पास क्या होती है, एक स्ट्राइपी का एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी आपने किसी आइटम की प्राइस देनी होती है, आपने क्या करना होता है, उसको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है जो भी आपकी आइटम की प्राइस आ रही है। और उसके बाद आपने क्या बताना होता है, इसके अंदर आपने क्वांटिटी बतानी होती है कि आपके पास जितनी क्वांटिटी है। तो मेरे पास क्वांटिटी भी, मेरे पास जो क्वांटिटी आ रही है, 100 सर अगर 100 नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। अगर आप 100 नहीं लिखेंगे तो आपको ये एरर देगा। मतलब आपको एरर नहीं देगा लेकिन ये आपको चलाएगा, लेकिन आपकी जो पेमेंट है वो कैलकुलेट नहीं करेगा। माइट भी स्ट्राइप की तरफ से ये एरर आता भी हो कि यहाँ पे मैंने इसे देखा था, तो ये आपके पास यहाँ ऐप पे एरर आता है। तो आइटम की क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, और उसके बाद एडजस्ट, बस यही चीज़ें बहुत हैं, क्योंकि हमने वहाँ से क्या किया, इसका नेम सेंड किया, प्राइस सेंड किया और क्वांटिटी सेंड किया। तो यहाँ से मैं डाटा के अंदर से दोबारा डाटा ऐड करता हूँ, प्राइस है और क्वांटिटी मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, तो इसकी जो क्वांटिटी है मेरे पास 3 है। ओके, तो अब आप क्या करेगा कि ये मेरे पास ओके, और उसके बाद डिफरेंट है। बाकी अगर आपने इसकी स्ट्राइप की डिफरेंट, अगर आपने कोई चीज़ें ऐड करनी होगी जो कि स्ट्राइप सपोर्ट करता है, तो आप इसके अंदर कस्टमाइजेशंस पे अगर जाएं तो यहाँ पे आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आपने कोई कस्टमाइज़ करना है, अगर आपने इसको ओवरव्यू करना है, तो आपके पास डिफरेंट यहाँ पे हैं कि लिस्ट फुलफिल ऑर्डर्स हैं, आपके पास कस्टमाइज और इंटीग्रेशन है, कस्टम डोमेन्स है, सक्सेस पेज है आपके पास। फोन, अगर आपने फ़ोन नंबर कलेक्ट करने हो तो वो आप कैसे कलेक्ट करेंगे, वो ये बता रहा है कि आपने अपनी स्ट्राइप की प्रोडक्ट के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ ये एक ऐड करना है, फ़ोन नंबर कलेक्शन इनेबल ट्रू, कि आपने अपने उस पेज के अंदर जो आप API क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपने फ़ोन नंबर भी गेट करने हैं, देन आपने इसमें ये क्या करना है, इसको ऐड कर देना इस स्ट्राइप के अंदर। तो यहाँ पे आप डिफरेंट, आपके पास यहाँ पे जब आप एक्सप्लोर करेंगे देन आपके पास यहाँ पे उसकी डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। अब आपने क्या करना है कि मेक आइटम्स क्वांटिटी एडजस्टेबल, कि वो रन टाइम पे क्या कर सके, अपनी क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, वो कम या ज़्यादा कर सके। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एडजस्टेबल क्वांटिटी, और आपने यहाँ पे एडजस्टेबल क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। और ये देखें, ये जो सारा डाटा दिया हुआ है, ये सारा का सारा स्ट्राइप ने खुद हमें प्रोवाइड किया हुआ है, हमने इसे खुद से नहीं बनाया, ये स्ट्राइप ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। हम स्ट्राइप कोई लेके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसे लेके चलें। जैसे कि मैंने करेंसी बताई, प्रोडक्ट डाटा बनाया, प्रोडक्ट डाटा के अंदर मैंने नेम ऐड किया, उसके बाद मैंने यूनिट अमाउंट बताई। तो यहाँ पे देखिए उसने फिक्स अमाउंट दी है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल अमाउंट है जो कि वहाँ से आ रही है, देन आपको उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे एडजस्टेबल क्वांटिटी, कि आपने क्वांटिटी को ऐड करना है कि वो अपनी क्वांटिटीज को भी ऐड कर सके, तो आप यहाँ पे इसकी क्वांटिटी को भी ऐड कर दें। एडजस्टेबल मतलब भाई इसमें इशू नहीं आएगा, मतलब अगर हम यहाँ पे एडजस्टेबल क्वांटिटी इनेबल करते हैं
तो वो उसके तो फिर हमने जब अकॉर्डिंगली डेटाबेस जब आपने डाटा सेंड कर दिया ना, तो जब आप चेकआउट कर रहे हैं ना, देन आपके उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी प्राइस दोबारा कैलकुलेट करेगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे होता है कि अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ये स्ट्राइप के फीचर्स बता रहा हूँ कि इन केस अगर आपने वो चीज़ें ऐड करनी है। नहीं, मेरा मतलब कि अगर हमने जब हमने इसको ऑर्डर्स वाले टेबल में ऐड करवाना होगा तो वो जी तो हमने मतलब खुद करवाना है ना, तो वो ये तो टेम्परेरी तौर पे उसको वैल्यू को हाँ, वैल्यू जज चेंज करेगा, करेगा। लेकिन ये रिटर्न करता होता है, वैल्यूज भी रिटर्न करता है जो आपके पास ऑर्डर हुआ है। ठीक है, और टोटल वैल्यू ये खुद ब खुद ही कैलकुलेट कर हाँ, लेता है। खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि ये सेशन क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है। और हम इस सेशन को क्या कर रहे हैं वहाँ पे यूज कर रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको अवेट कर रहे हैं। ओके, अब हम अपनी एपीआई कॉल करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कंसोल में डाटा क्या आ रहा है। अपने वेब पेज के ऊपर जाते हैं, तो मैं चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आया। और रिस्पॉन्स के अंदर एज सच मेरे पास क्या चीज़ है, ये मैं अगर यहाँ पे इसका नेटवर्क टैब ओपन करूँ, तो ये इसने कोई सेशन क्रिएट किया है। तो वो कह रहा है कि लाइन आइटम यूनिट अमाउंट सेशन सेशन, मतलब कुछ ना कुछ मेरे पास ये रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है। तो सर्वर में, यहाँ पे सर्वर पे भी एरर आया हुआ है हमारे पास। तो क्या कह रहा है कि रिसीव्ड अननोन पैरामीटर्स यूनिट अमाउंट। तो क्या कह रहा है कि आपके पास प्रोडक्ट है, नेम है, प्राइस है, और उसकी क्वांटिटी है। तो क्या कह रहा है कि लाइन 0 यूनिट अमाउंट। तो यूनिट अमाउंट में कोई मसला है हमारे पास, इसे टेस्ट कर लेते हैं। यूनिट अमाउंट है, तो उसको क्या कर रहा है, आइटम डॉट प्राइस से हमसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसे सही करना चाहिए, आइटम डॉट प्राइस ही है मेरे पास, इनवैलिड। स्पेलिंग इशू तो नहीं, क्योंकि वो डेटा में नहीं, मेरा ख्याल वो लाइन आइटम्स में इशू आ रहा है। यहाँ पे वो लाइन आइटम्स पे ही इशू बना रहा है। एक मिनट मुझे चेक करने दें। पोस्ट इनवॉइस लाइन आइटम्स है, और उसके बाद आपके पास ये एक अरे है, और ये एक अरे ही रिटर्न होती है आपके पास। मेरा मतलब था कि यूनिट प्राइस जो आपने लिखा हुआ है वो मतलब कोर्स वगैरह में आनी हो, ये टाइप से टाइप का कोई इशू। एक मिनट, मैं वही वेरीफाई करने लगा हूँ कि इस लाइन, एक स्पेसिफिक लाइन में एरर है। अभी हम इससे अगर उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, ये मेरे ख्याल में आपका जो आ रहा है इशू, ये इसके एक में मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ, ओके, ये इस सब्जेक्ट के अंदर आना था, उसका जो डाटा, ये क्वांटिटी भी जो है मेरे ख्याल में उसी ऑब्जेक्ट का पार्ट है, उसी के अंदर ही ये आनी है। Okay, let me try again. अभी मेरे पास कोई एरर नहीं आया। ओके, जिसने क्या रिटर्न किया, इसने देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या किया, एक सेशन रिटर्न कर दी। मेरे पास अभी कोई एरर नहीं था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे सेशन रिटर्न किया। उसने ऑटोमेटिकली उस सेशन की आईडी दी है मेरे पास, उसने आईडी जनरेट किया, और उस सेशन को आईडी को क्या किया हमारे पास वहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो इसके अंदर आपके पास उसकी टोटल डिटेल है,
शिपिंग अमाउंट है, आपके पास जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है, ये सारी चीज़ें सारी की सारी क्या आ रही हैं इस एपीआई में आ रही है। मतलब हमारी जो स्ट्राइप की जो एपीआई है वो बिल्कुल सही से काम कर रही है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसे फ्रंट फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना है, तो अब हम वो करेंगे। उसको करने के लिए जैसे कि हम इसके एग्जांपल को देखेंगे, यहाँ पे जो इस एग्जांपल को हम फॉलो कर रहे थे, ओवरव्यू, क्विक स्टार्ट, और उसने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि इसका एक प्रॉमिस क्रिएट किया है, और उसके प्रॉमिस को यूज़ करते हुए उसने क्या किया है, यहाँ पे एपीआई कॉल किया, और एपीआई कॉल जैसे की उसकी वो सेशन को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। ओके, तो सेम काम हम भी यहाँ पे करते हैं। हम अपना जो प्रॉमिस है वो गेट करते हैं, और मैं कह देता हूँ कि इंपोर्ट गेट स्ट्राइप प्रॉमिस फ्रॉम दिस के, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉमिस है उसको क्या कर रहा हूँ, कंसोल करके देख रहा हूँ कि क्या आता है मेरे पास। तो ओके, मेरे पास ये हेडर रिस्पॉन्स है, और ये मेरे पास एक रिस्पॉन्स क्या हुआ, उसने कंसोल भी कर दिया कि मेरे पास ये उसका एक रिस्पॉन्स है उसकी की के गेम्स के डेट डेट। हमारे पास हर चीज़ वर्किंग में, हम सिर्फ इसे क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे। ये कॉन्स डाटा, मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसे वेट करेंगे, और मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा कि अगर मेरे पास डाटा डॉट सेशन है उसमें, देन आपने क्या करना है, इसमें आना, अदरवाइज आपने इस पर नहीं आना। तो मैं यहाँ पे डाटा डॉट सेशन को क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल करूँगा, चेकआउट, और वो क्या कर रहा है, उस रिस्पॉन्स वाले में ही उसे प्रिंट कर रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉमिस है मैं उसे गेट करूँगा, कॉन्स स्ट्राइप गेट स्ट्राइप प्रॉमिस, और ये क्या करेगा, स्ट्राइप डॉट रीडायरेक्ट, और ये कहाँ पे है, वो भी पता ए से नहीं। नहीं, वो तो हो गया है, ये सिर्फ इसका रीडायरेक्ट का इशू आ रहा है, रीडायरेक्ट। सेशन
dot redirect to checkout is not a function. Okay. तो हम देख लेते हैं ये क्यों इशू कर रहा है, सेट करना है। जब भी इसमें रिटर्न किया मैंने रिटर्न किया उसे, लेकिन वो रिटर्न भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको यहीं पे एक दफ़ा क्रिएट करके देख लेता हूँ कि ये क्या करता है। बाद में इसको मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ काम किया, ये तब चल रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, तो स्ट्राइक फॉर्म इसको यूज़ कर लेता हूँ। और इसको स्ट्राइक से इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपका इसमें के लोग स्ट्राइक में कि वो यही टाइप बता रहा है, या तो आपके पास स्ट्राइप है या आपके पास नल है। के लिए अगर मैं वहीं से रीडायरेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ से रीडायरेक्ट करूँ। अगर इसको स्ट्राइप प्रॉमिस को कंसोल लॉग करें तो इसमें जितने अवेलेबल फंक्शंस हैं वो सारे नजर आ जाएंगे कंसोल में। आने तो चाहिए, लेकिन वो प्रिंट कर रहा है उससे। मैं यहाँ से एक मिनट इसको रीडायरेक्ट करवा के देखता हूँ। डॉट रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट आपने किसमें से करना है, स्ट्राइक के अंदर था, सेशन डॉट यूआरएल, सेशन डॉट यूआरएल। इसके पैरामीटर्स क्या हैं कि यूआरएल है आपके पास, और वो स्ट्रिंग है। A type string is not a separate or pipe. Is not okay as string. मे बी मैं इसे देख लेता हूँ, मेरे ख्याल में पैकेज का कोई इशू आ रहा है। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं कि वो हमने टाइप देनी थी, हमने वहाँ पे से क्या किया हुआ था, इक्वल का साइन यूज किया हुआ था।
ओके, तो ये है। अब हम गेट स्ट्राइप प्रॉमिस। ओके, अब हम इसे अपने चेकआउट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट गेट स्ट्राइप प्रॉमिस, और ये है गेट स्ट्राइप प्रॉमिस। और हम यहाँ पे स्ट्राइप डॉट, हाँ अब आ गया रीडायरेक्ट टू चेकआउट। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ गया, यहाँ पे हम देते हैं सेशन आईडी, और उसे सेशन आईडी देंगे जो हमारे पास डाटा डॉट सेशन डॉट में जो आईडी आ रही है हमारे पास, वहाँ से आईडी डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेंगे। होपफुली अब इसे चलना चाहिए। ओके, चेकआउट, और फाइनली तो ये क्या हुआ कि आपने वहां से क्या किया, सेशन क्रिएट किया, हमने उस सेशन को क्या किया, रिटर्न किया। अब उस सेशन के क्या किया, उसने प्राइस को कैलकुलेट किया, और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमने वहाँ पे से प्रोवाइड की थी, ये सारी सेशंस की एपीआई कॉल्स हैं, वो स्ट्राइप हमारे लिए क्या कर रहा है, खुद कर रहा है उसे। हमने वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को इनेबल किया था, कि हमने यहाँ पे जब एपीआई की थी तो हमने यहाँ पे बताया था कि जब आपने यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है, देन आपने उसका फोन नंबर क्या करना है, इनेबल करना है। तो हमने यहाँ पे इनेबल किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे फोन एबल की इंफॉर्मेशन आ रही है। हमने वहाँ पे 2 शिपिंग एड्रेस को ऐड किया था। हमने भी यहाँ पे क्या किया था, स्ट्राइप के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 शिपिंग एड्रेस ऐड किए हुए हैं, और उन शिपिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हमने यहाँ पे क्या की हुई है, प्रोडक्ट्स के अंदर जाके, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी शिपिंग रेट्स हैं वो सारे के सारे हमने क्या किया, यहाँ पे एक्टिव किए हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट की था, हमने वहाँ पे यहाँ पे नेम लिखा था, प्रोडक्ट डेटा करेंसी पीपीआर अमाउंट को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, और आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ रही होगी जो कि आपके चेकआउट के पेज के ऊपर है। एक्सप्रेस है या फ्री है, और उसके अगर आप फ्री पे सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें इसकी जो अमाउंट है वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर रहा है 1200। अगर मैं एक्सप्रेस पे सेंड कर रहा हूँ तो उसमें वो ऐड कर रहा है ऐसे 500, वो उसे खुद क्या कर रहा है। क्वांटिटी देखे मेरे पास 3 आ रही है, पीकेआर आपके पास एक आइटम की आपके पास प्राइस आपके पास थी 400। अगर आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे देखें आप एडजस्टेबल आपको सारी बता रहा है। अगर मैं इसे एडजस्टेबल करूंगा तो वो क्या करेगा, इसे अपडेट कर देगा। यहाँ पे सारी की सारी जो ऑप्शंस हमने वहाँ पे से बताई हुई थी वो सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। अब आपने क्या करनी है, इसकी जो पेमेंट को आपने चेक करना है, तो आपने क्या करना है, आपके पास एक डमी, आपके पास क्या होता है, स्ट्राइप का कार्ड होता है 4242424242। ये आपके पास क्या होता है, स्ट्राइप का कार्ड होता है। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो डेट देनी होती है वो आपने फ्यूचर डेट देनी होती है। जैसे कि अभी आपके पास 6 मंथ्स चल रहा है, तो आप यहाँ पे 10 लिख दें और आप इसे 25 कह दें। आपने कोई ना कोई फ्यूचर डेट प्रोवाइड करनी है, और यहाँ पे आप कोई भी डमी सा अपना कार्ड पे, अब यहाँ पे आपके पास जो कार्ड का नेम है, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि सैम्पल कार्ड, और मेरे पास यहाँ पे रीज़न है। तो वो क्या कर रहा हूँ कि 1 चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास अगर आपने चेकआउट पे क्लिक किया तो आप क्या करेगा कि आपके मोबाइल नंबर पे आपको क्या होगा, मैसेज आएगा, और उस पर क्लिक करेंगे, देन आपके पास क्या होगा, वो चेकआउट होगा। ये आपके पास सिक्योर है। अगर आपने इसे वैसे पे करना है तो मैं वैसे पे क्लिक करूंगा, तो क्या करेगा, जैसे ही मेरी पेमेंट क्या हो जाएगी, पेमेंट ये फ़ोन नंबर मेरे पास रिक्वायर है, मैं ऐसे स्किप नहीं कर सकता। अब मैं जैसे ही पे क्लिक करूंगा उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो मुझे क्या करेगा, सक्सेस के पेज में क्या करेगा, ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, सक्सेस में ट्रू आ रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि आपके वो सक्सेस में ना आए, आपने किसी ना किसी पेज में क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। अब आपने क्या करना है कि उसे रीडायरेक्ट करना है, तो आपने क्या करना होता है, स्ट्राइप के अंदर जाके आपने यहाँ पे क्या करना होता है, सिर्फ क्या करना होता है, आपने यहाँ पे पेज बताना होता है कि आपके पास ये क्या होगा, सक्सेस के पेज में जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो वो पैरम्स में करेगा, लेकिन आप यहाँ पे कोई पेज लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वो पेज में जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ऐप के अंदर एक राउट डिक्लेयर कर देता हूँ सक्सेस, और यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, पेज डॉट TSX, और मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉन्स्ट चेकआउट
सक्सेस, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, और रिटर्न भी मैं क्या कर रहा हूँ, चेकआउट सक्सेस को, और यहाँ से मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न डिव, और यहाँ पे है सक्सेस, चेकआउट सक्सेस, और रिटर्न नहीं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ओके, तो ये आपके पास क्या होगा, चेकआउट का सक्सेस का पेज है। अब मैं दोबारा यहाँ पे प्रोडक्ट में ऐड करूंगा। अभी मैंने यहाँ पे इस चेकआउट के अंदर सिर्फ डमी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। जब आप अपना चेकआउट का करेंगे तो अगर आपने इसे लोकल स्टोरेज में प्रोडक्ट्स को सेव किया देन आप लोकल स्टोरेज में से गेट करेंगे। लेकिन अगर आपने उसे डाटाबेस में स्टोर किया हुआ देन आपको यहाँ डाटाबेस में से गेट करके आप उसे भेजेंगे, या आप डाटाबेस में वहीं पे गेट कर लें बैक एंड पे ऊपर ही। तो आप वो इट्स अप टू कि आपने प्रोडक्ट्स अपनी ऐड टू कार्ट में रिडेक्स में स्टोर की हुई हैं, देन आप रिडेक्स में से गेट करके सेंड करेंगे। तो इट्स अप टू यू कि आपने इसकी प्रोडक्ट्स में क्या किए, किस तरह आपने ऐड की हुई है। यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी समी डमी प्रोडक्ट ऐड किए। मैं इसे क्या कर देता हूँ, मल्टीपल कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट 2 है, और इससे मैं कह देता हूँ कि सैम्पल प्रोडक्ट 2 है मेरे पास, और इसकी जो प्राइस है 40 और इसकी क्वांटिटी मेरे पास 2 है। मैं एक नई प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। इसकी प्रोडक्ट देखिएगा, आईडी मेरे पास 3 है, ये मेरे पास प्रोडक्ट 3 है, 23 है, इसकी जो प्राइस है मेरे पास 4000 है, और इसकी एक ही क्वांटिटी है। अब अगर मैं चेकआउट के पेज पे क्लिक करूंगा तो मैं दोबारा चेकआउट पे क्लिक करूंगा, वो क्या करेगा, मेरी एपीआई रिक्वेस्ट भेजेगा, वो मुझे क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा चेकआउट के ऊपर के पेज के ऊपर। ये स्ट्राइप, ये सारी की सारी अगर इम्प्लीमेंटेशन आपकी ठीक है तो आपको हमेशा चेकआउट के पेज पे वो रीडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। अब मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स देखनी है, मेरे पास 70। तो देखिए मेरे पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने प्रोडक्ट 1 ऐड की, प्रोडक्ट 2 ऐड की, प्रोडक्ट 3 ऐड की, उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग, और जितनी हर एक प्रोडक्ट की मेरे पास क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी 3 है, इसकी क्वांटिटी 2 है, इसकी क्वांटिटी 1 है, ये सब टोटल है। ये मेरे पास शिपिंग चार्जेस है, और ये मेरे पास टोटल है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर को प्लेस कर रहा हूँ। मैं दोबारा 4242 ये आपके पास डमी होता है, इसे 4242 ही होता है आपके पास। ये 25, और इसे मैं 123 कह देता हूँ। कार्ड पे नंबर मेरा है सैम्पल यूज़र, और मैं क्या कर रहा हूँ, पे पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये पेमेंट की सारी मेरी पेमेंट होगी। जैसे ही मेरी पेमेंट होगी वो मुझे क्या करेगा, सक्सेस पे। अब देखिए अब वो मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है सक्सेस के पेज के ऊपर। पहले मुझे रिडायरेक्ट कर रहा था यूआरएल के ऊपर, अब वो मुझे रिटर्न कर रहा है सक्सेस के पेज के ऊपर। तो अब इसको मैं खुद से डिजाइन कर सकता हूँ कि मैंने इसके पेज को कैसे डिजाइन करना है। तो ये आपके पास एक स्ट्राइप है कि स्ट्राइप की इंटीग्रेशन है। इसका कोड आपके साथ मैं सारा शेयर कर दूंगा, और इसमें वो सारा अवेलेबल भी होगा। अब अगर आपने देखना है कि आपके पास अच्छा। 1 मिनट आप आ हाँ जैसे भाई अगर इसमें हम पेमेंट मेथड्स ऑटोमेटिक करते हैं जी जी, तो तो वो हमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा कि क्या होगा, क्योंकि मैंने ना किया डिफरेंट था। ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा आप। हाँ मुझे इसमें पता क्या कभी वो ना खाली बैंक दे देता था और कभी वो मल्टीपल ऑप्शंस दे देता चलें, था, उसमें ये इशू आ रहा था। ओके। तो अभी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। अब आपने ये देखें यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड के ऊपर है। अब आपके पास जितनी पेमेंट्स आपके पास आई हैं, तो अब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि आपके पास ये एक ऑर्डर आया है इतने अमाउंट्स का। आप इसे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप इसे क्या कर सकते हैं, इसका ये पेमेंट मेथड है, इसका नॉर्मल है, इस यूज़र ने ये चेकआउट किया है, सैंपल यूज़र है, ये प्राइस है इसकी। और आप इसे क्या कर सकते हैं, उसको ईमेल वगैरह और ये उसकी लोकेशन वगैरह आ रही है, ये सारा कुछ स्ट्राइप के ऊपर अवेलेबल होता है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, और ये कहाँ से हुई है। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑर्डर्स होंगे आप सारे के सारे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अगर आपने इसे स्क्रिप्ट को सेंड करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डिलीवर है। तो अभी के लिए वो क्या करेगा, इस एक ही अकाउंट है तो इसी के ऊपर क्या करेगा, मुझे स्क्रिप्ट वगैरह भी सेंड करता था, लेकिन अभी मेरे पास क्या, मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, इस वजह से वो मुझे स्क्रिप्ट वगैरह भी कुछ भी सेंड नहीं करेगा। तो जब आपके पास प्रॉपर स्ट्राइप का अकाउंट एक्टिवेट होता है, आपको हर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको ईमेल्स आ रही होती हैं, और आपके पास सारी जो चीज़ें आ रही होती हैं सारी की सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड होती हैं। तो ये आपकी सारी चीज़ें स्ट्राइप मैनेज करता है। उसके लिए आपको अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन अभी हम क्योंकि हैकाथॉन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ डमी डाटा है। तो आप जितनी प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे, जितनी भी आपने वो ईमेल्स या अपने प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं, वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप आपने कोई पेमेंट सेलेक्ट की है, उसका स्टेटस आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास ये जो कस्टमर है उसके कस्टमर्स में जाके आप उसकी क्या कर सकते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कस्टमर था, इसका ये नेम था मेरे पास, ये सैंपल था, ये उसका ये इनसाइट है, इतने स्पेंड किए हैं, ये डिटेल है उसकी, ये पेमेंट मेथड है उसका, और ये उसकी इनवाइस है, और ये सारी चीज़ें उसकी यहाँ पे आपको
यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। और अब आपने इसके साथ कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे स्ट्राइप के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जो मेजर इशू है वो मैं आपको सेशन एंड करने से पहले मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आपके, लेकिन उससे पहले जो एक चीज़ मुझे दिखानी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब आपने अगर इसे प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना है देन आप क्या करेंगे, स्ट्राइप पे से इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्ट्राइप स्ट्राइप इंटीग्रेशन, स्ट्राइप INTEGRA है। इंटीग्रेशन जी, TEGRATION। ठीक है, स्ट्राइप क्या कहते हैं, स्ट्राइप। मिनट में चेंज कर, अब आपने इसे क्या करना है, पुश करना है। मैं इसे पुश कर रहा हूँ। ओके, मैं इसे पब्लिश, अपनी ब्रांच को पब्लिश ब्रांच कर रहा हूँ और ये मेरे पास पब्लिक है। अब आपके पास क्या होगा, ये कोड सारा का सारा पुश हो जाएगा। अब मैंने इसको क्या करना है, स्ट्राइप, अब आपने अपने स्ट्राइप को क्या करना है, वहाँ पे आपने डिप्लॉय करना है अपने वर्सल के ऊपर। तो उसका जो तरीक़ेकार होता है कि आप वर्सल पे जाते हैं। आपने वर्सल में जाने के बाद, अभी मैं क्योंकि यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बिल्कुल डिप्लॉय करूँगा, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा अपना गिटहब का अकाउंट जो कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, स्ट्राइप इंटीग्रेशन। और आप इसे क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय करने के बाद अगर आप इसे चलाएंगे तो आपके पास वो एरर आएगा, वो आपके पास नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने जब इसे डिप्लॉय किया है देन आपने इसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड नहीं किए। क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैंने अभी आपको बताया कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके पास क्या होते हैं, कभी भी गिटहब के ऊपर पुश नहीं होते, और वो आपके पास क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं। इस वजह से हम उनको क्या करते हैं, उनको इन्वायरमेंट वेरिएबल में ही रखते हैं, और हम उनको मैनुअली अपने वर्सल के ऊपर जितने भी आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपने यूज़ किए हुए हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि सैनिटी का टोकन है, सैनिटी का लिंक है, या सैनिटी के वैलिडेशन का लिंक है, जैसे कि स्ट्राइप का लिंक है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, इन सबको क्या करते हैं आप मैनुअली क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। तो ये मेरे पास एक बिल्ड बन गई है। अभी मेरे पास ये डिप्लॉय हो जाए देन आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे हम ऐड करते हैं। ओके, बूम, ये मेरे पास डिप्लॉय हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, और अभी हम जाके इसे देखते भी हैं, जो कि आपके पास एरर भी आएगा। अब अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ या इसके मैं चेकआउट पे पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई एक एरर आएगा, और वो इंडिपेंडेंट होगा, और वो आपको चेक भी नहीं करेगा और आपको वो डिटेक्ट भी नहीं करेगा, और यहाँ पे आपके पास वो रिसर्च करेगा और आपके पास सेशन क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि यू डिड नॉट प्रोवाइड एन एपीआई की, यू नीड टू प्रोवाइड योर एपीआई की इन द ऑथेंटिकेशन हेडर यूजिंग द बैरियर ऑथ ऑथराइजेशन सीक्रेट की, और इस तरह की सारी चीज़ें, क्योंकि अभी आपने वो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो आपने क्या किया, उसमें ऐड नहीं की। तो वो आप कैसे ऐड करते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाते हैं, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाके आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करते हैं, जो कि सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। जैसे कि मेरे पास ये नेक्स्ट टाइप पब्लिश लिंक है, मैं यहाँ पे से क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइप पब्लिश लिंक, और इसकी वैल्यू को यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे आ रही है। और ये सेम एज इट इज जो आपने लोकल इन्वायरमेंट वेरिएबल रखे हुए हैं, नेम इनका आप चेंज नहीं कर सकते, आपने ये सेम नेम के साथ ही करने होते हैं। ऐड अनदर इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो कि मेरे पास ये क्या है, स्ट्राइप सीक्रेट की है, तो मेरे पास स्ट्राइप सीक्रेट की आ जाएगी। और ये मेरे पास क्या होगा, इसका एक, इसकी जो वैल्यू है वो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और इसको क्या करूँगा, ऐप कर दूँ, और इसे मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। वो क्या करें कि अब आपके पास जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो गए, यहाँ पे ऐड हो गए। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये रिफ्रेश होता है, मेरे पास से यहाँ पे आ जाएगा चेकआउट,
अब अगर मैं चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेम ही एरर आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो आप इसे क्या करते हैं, इसकी डिप्लॉयमेंट में जाते हैं। डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद आप इसे इंस्टेंट रोल बैक यहाँ पे करने के बाद, और आप यहाँ पे ओके डिप्लॉयमेंट पे हैं और यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स होते हैं। आप इसे दोबारा रीडिप्लॉय करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन दोबारा रीडिप्लॉय हो। जैसे ही आपके पास वो दोबारा रीडिप्लॉय हो, देन आपके पास उसमें जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो सिंक हो जाए। मैं इसे दोबारा रीडिप्लॉय कर रहा हूँ तो इसके जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो दोबारा सारे मेरे सिंक हो जाएंगे। होपफुली ये डिप्लॉय जल्दी हो जाए। पेज static server deploying output. तो ये मेरे पास दोबारा डिप्लॉय हो गई है। मैं इस पर अब दोबारा नेविगेशन करके जाता हूँ। अब इस पे अगर मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा तो एज इट इज़ ये जो मेरे पास था, जो कि हमने लोकली इम्प्लीमेंट किया था, ये आपके पास अब प्रोडक्शन में आ रहा होगा। तो आपकी सैनिटी क्या हो चुकी है, यहाँ पे भी आप एप्लीकेशन के अंदर डिप्लॉय हो चुकी है। मोस्टली जो एरर्स आपके पास आते हैं वो यही आते हैं कि आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लोकल ऐड किए होते हैं, लेकिन जब आप उसे डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करने के बाद आपके पास वो चीज़ आपके पास लोकल चल रही होती है, लेकिन आपकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में वो नहीं चल रही थी। उसकी सिर्फ यही रीज़न होती है कि इन केस अगर आपने कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड किए हुए हैं इसमें, देन आपने उसमें मे बी प्रोडक्शन में से ऐड नहीं किया होगा, इस वजह से आपके पास क्या आता है, वो एरर आता है। अदरवाइज आपके पास वहाँ पे कोई एरर नहीं आता। जी, अब अगर यहाँ पे किसी का क्वेश्चन क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। ये, अगर आप लोग चेकआउट पेज पे गए जी और जी। अगर करके वहाँ चेकआउट पेज पे हम गए और वहां से हमने कैंसिल कर दिया, चेकआउट नहीं करा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि तो ये देखें यहाँ विदाउट पे चेक? कैंसिल ट्रू हो गया, तो मैंने वहाँ पे कैंसिल के पेज पे रिडायरेक्ट नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने उसे रिडायरेक्ट किया था यहाँ पे, इन केस कि मेरे पास जैसे कि ये एपीआई के अंदर था और मेरे पास वो राउट पे था, और जैसे कि मैंने यहाँ पे से सक्सेस के पेज पे कैंसिल किया था, आप में भी यहाँ पे से कैंसिल का कोई राउट बना सकते हैं जिसके ऊपर आप उसे रीडायरेक्ट कर दें, या आप उसे होम के ऊपर रीडायरेक्ट कर दें, या आप उसे कार्ड के ऊपर रीडायरेक्ट कर दें, या किसी पे या कोई मैसेज डिस्प्ले कर दें कि आपने क्या किया, रीडायरेक्ट आपने कैंसिल कर दिया ट्रांजेक्शन। तो ये आपके पास होता है। अब क्योंकि अभी मैंने कैंसिल का पेज का नहीं बनाया हुआ इस पे। मतलब कंसोल में हम डेटा देख नहीं कर सकते, जिससे कि जो अगर सक्सेस हो गई तो जो प्रोडक्ट्स हमने चेकआउट करी है उनका डेटा मिल जाए, या अगर कैंसिल कर दिए तो फिर कोई रिटर्न आ रहा हो। तो कैंसिल कर देगा देना आपके पास वो ऐड टू कार्ट में रहेंगी। अगर आपने कार्ट में से भी रिमूव करनी है देना आप कार्ट में से भी से रिमूव कर देंगे। तो आपकी लॉजिक पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह करना चाह रहे हैं। नहीं, दरअसल मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि यूआरएल तो हम खुद से भी मतलब यूजर मैनुअली चेंज कर सकता है। मेरी समझ नहीं आई, दोबारा पूछिएगा। नहीं, जैसे कि अभी मैंने चेकआउट सक्सेस पे ना, जी जी। मैंने अपने सक्सेस पेज पे वो रिडायरेक्ट करवाना है, ठीक है। जी तो अब मैं वहां पर डेटा गेट करना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे चेकआउट सक्सेस हो गई, हाँ जी। क्योंकि मुझे कार्ड में से डेटा रिमूव भी करना है। जी जी। तो इस तरह से कोई हम इस टाइप से डेटा गेट आउट वो गेट भी कर सकते हैं वेबहूक से टाइप के। नहीं नहीं, वो स्ट्राइप के अंदर डाटा रहेगा आपका। वो स्ट्राइप के अंदर जो डाटा जाता है वो अलग से है। वो उसकी डाटा हमारी लोकल डाटाबेस के साथ लिंक नहीं है, वो स्ट्राइप मैनेज कर रहा है उसे। लेकिन अगर आपने वर्सल के अंदर लोकली से ऐड टू कार्ड वाली फंक्शनैलिटी को डाटाबेस के थ्रू किया हुआ है, देन आप क्या करेंगे, देन आप चेकआउट पे पेज पे जब आप रिडायरेक्ट कर रहे हैं, देन आप वहाँ पे एपीआई कॉल भी करें कि आपने ये जो प्रोडक्ट्स जो मैंने यहाँ पे भेजी हैं, उन सब प्रोडक्ट्स को आपने क्या करना है, बाद में डिलीट भी करना है डाटाबेस में से। नहीं, अगर मैं डिलीट कर देता हूँ
और जी मैं जी। वहां से चेकआउट करे वापस कैंसिल करके आ जाता हूँ, फिर तो वो डेटा वहां से भी रिमूव हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे आपने पास सक्सेस के पेज के ऊपर वो एपीआई कॉल करनी है। आपने जब सक्सेस के पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं देन आपने वो एपीआई कॉल करनी है खुद से। लेकिन अगर यूजर करते चेकआउट नहीं करता और ऊपर से यूआरएल, मतलब जैसे यूआरएल हम यहाँ पे एडिट कर खुद चल जाएगा ना सक्सेस पे, नहीं नहीं कोई भी नहीं, यूजर आके वो ऐसे नहीं होता। वो हमारे पास प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं। वो टॉपिक है नेक्स्ट ओथ का। वो मैंने इंटीग्रेट की हुई है लाहौर में, तो थोड़ा बहुत बताया भी था। वो आपके पास प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं और वो आपके पास होते हैं नेक्स्ट ओथ के अंदर। वो जब हम नेक्स्ट ओथ को कवर करेंगे, जब आप मिडल वेयर अप्लाई करते हैं ना, देन आप कभी भी डाटा आप क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको मैं अपना कोड दिखाऊं, जो कि मेरा यहाँ पे जो कि मैंने डिप्लॉय किया हुआ है, जो मेरे हैकाथॉन का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर आप मेरे यहाँ पे एपीआईज देखें ना, तो एपीआईज जो कि मेरे पास स्ट्राइप की एपीआई है, वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यूजर का सेशन को मेंटेन कर रही है। अगर तो उसे यूजर का सेशन मिलता है देन उसे वो कुछ करने देती है, अदरवाइज वो कुछ करने भी नहीं देती। और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक मिडल वेयर ऐड किया हुआ है। और मिडल वेयर के अंदर मैंने अपने राउट्स को यहाँ पे जो कि आपके प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं, जिसपे आप डायरेक्ट नेविगेट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फेवरेट का राउट था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे पास सक्सेस का राउट है, और यहाँ पे ये जितने भी राउट्स हैं आप इन पे लॉग इन किए बगैर और चेकआउट किए बगैर आप इसमें क्या कर नेविगेट नहीं कर सकते। तो ये आप वहाँ पे मिडल वेयर में आप ऑप्शंस वगैरह ये सारी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की जितनी ऑप्शंस होती हैं, ये मिडल वेयर का काम है। शुक्रिया। हाँ जी। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है। चलें सर, आप सबका थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और आप सबका भी कि, और आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंट भी किया इस सेशन में। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स भी गई हैं, लेकिन खैर अब आप होपफुली आप सबको उस टाइप की जो सारी चीज़ें होगी वो आपको समझ आ गई होंगी। इसकी वीडियो में अभी सेशन जैसे एंड होता है मैं इसकी अपलोड कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको ये मिल जाएगी चैनल के ऊपर ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो सर मच। गिट सो मच दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में।